एपिसोड शुरू होता है। शुरुआत में हमें एक लड़का दिखता है जो हाथ में झोला लिए कहीं जा रहा है। थोड़ी देर में वो लड़का अपनी जेब से फोन निकालता है। फोन उठाते हुए वो अपने आप से कहता है, ओह मेरी अगली क्लास का टाइम हो गया है, मुझे बिल्डिंग नंबर 201 में जाकर क्लास लेनी। हाँ है। इसके बाद क्या होता है, वो बिल्डिंग नंबर 201 में जाता है क्लास लेने। वहाँ पहुंचकर वो उस अपार्टमेंट में जाता है जहाँ उसकी क्लास है। हमारा टीचर उस अपार्टमेंट के पास जाता है और घंटी बजाते हुए पूछता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं आपके बेटे को पढ़ाने आया हूँ। फिर उस बच्चे की मम्मी दरवाजा खोलती है और उसे घर में बुलाती है। बच्चे की मम्मी अपने हीरो टीचर को घर में बुलाने के बाद फिर से खोलती है। अरे यार, फिर से गलत मत समझो। वो अपने बेटे का कमरा खोलती है और उसे पढ़ाने के लिए उसके पास भेज देती है। अब हमें पता चलता है कि हमारे टीचर का नाम क्या है। तो इस सीरीज के हीरो जो कि एक टीचर है, उसका नाम है हिमचैन। हिमचैन बच्चे को पढ़ाने के बाद लिफ्ट से घर जाने लगता है। लिफ्ट में वो हमें अपने बारे में बताता है कि वो टीचर की जॉब तो करता है, लेकिन उसमें ज्यादा पैसे नहीं बचते। इतनी कमाई भी नहीं होती कि वो ढंग से कॉफी पी सके। सीधे शब्दों में कहें तो हिमचैन अपनी जिंदगी को झंड बताता है। उसकी जिंदगी इतनी झंड हो चुकी है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो बोल भी नहीं पा रहा कि आगे क्या करे। वो ऐसा क्या करे कि खूब पैसा कमाए। वो अपना हिमचैन परेशान होकर पहुंच जाता है कॉफी शॉप में। और वो कॉफी शॉप कौन सी? स्टारबक्स। अब स्टारबक्स की कॉफी का प्राइस तो पता ही होगा, किडनी बेचनी पड़ जाएगी तब भी शायद ना पी पाओ। और हिमचैन जब स्टारबक्स में कॉफी पीने जाता है, पहुंच तो जाता है, लेकिन उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं होती कि वो कॉफी खरीद सके। अब जब वो कॉफी खरीद ही नहीं सकता तो बस स्टारबक्स जाता है और घूम फिर के वापस घर आ जाता है। लेकिन हिमचैन जब घर जा रहा होता है तभी रास्ते में उसकी बचपन की दोस्त प्यूरिम मिल जाती है। प्यूरिम हिमचैन को देखकर उससे मिलती है। फिर वो बताती है कि उसकी शादी हो चुकी है और हिमचैन भी उसे बताता है कि वो अब टीचर बन गया है और पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाता है बच्चों को। ये सुनती है प्यूरिम। प्यूरिम बताती है कि उसके कुछ दोस्त हैं जो बहुत अमीर हैं और उनके बच्चे भी हैं जिनको अभी ट्यूशन की जरूरत है। उन्हें एक ट्यूटर चाहिए। और हिमचैन ये सुनकर खुश हो जाता है और प्यूरिम को बोलता है कि वो उसकी सिफारिश करे। फिर क्या? प्यूरिम बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगी। अब ये सारी बातें होने के बाद दोनों एक दूसरे से अलविदा लेते हैं और घर चले जाते हैं। इसके कुछ दिनों बाद प्यूरिम फिर से हिमचैन को अपने पास बुलाती है। इसके बाद वो अपने कुछ दोस्तों से हिमचैन की मुलाकात करवाती है। इसके बाद उनकी मुलाकात होने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि हिमचैन अब उनके बच्चों को पढ़ाएगा। और उनमें से एक औरत है जमी, जिसके 2 बच्चे हैं, लेकिन उसका हस्बैंड बाहर काम करता है। उसका हस्बैंड घर पर नहीं रहता है, जिस वजह से वो बच्चों को संभाल भी नहीं पाती और उनके लिए ट्यूटर भी नहीं ढूंढ पा रही होती है। अब जबकि जमी को एक ट्यूटर की जरूरत है, वो हिमचैन को ऐसे ट्यूटर हायर करती है। और जमी के जो संस्कार हैं वो कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े हैं यार। आई नो कि मैं किस संस्कार के बारे में बात कर रहा हूँ। अब जमी के संस्कार इतने बड़े बड़े रहते हैं, जिस वजह से जब हिमचैन जाता है उसके घर उसके बेटे को पढ़ाने के लिए, हिमचैन को जमी के बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते सुसु लग जाता है। तो सीन ये है कि वो सुसु करने के लिए उसके बेटे के रूम से बाहर निकलता है। अब जैसे ही वो बाहर आता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो क्या देखता है? अरे भाई, जूही के जो संस्कार हैं एकदम बड़े वाले, उन संस्कारों को जूही का छोटा बच्चा ग्रहण कर रहा है, मतलब सीख रहा है। हाँ यार, सही सुना तुमने। जमी के जो बड़े बड़े संस्कार हैं वो उसका छोटा बच्चा ले रहा है। और हेमचैन जब ये सब देखता है ना तो वो बस देखता ही रह जाता है, खुद को रोक नहीं पाता। उसका भी मन करने लगता है कि यार वो भी ले ले थोड़े संस्कार। पर तभी जूही की नींद खुल जाती है और हेमचैन डर के मारे कांपने लगता है। उसकी हालत खराब हो जाती है। वो सोचने लगता है कि अब क्या करे। अगर जूही ने उसे ऐसे देख लिया तो वो उसे ठरकी समझेगी। इसलिए वो फटाफट वहां से भागकर जूही के बेटे के रूम में चला जाता है उसे पढ़ाने के लिए। जब वो उसके बेटे के रूम में जाता है तो बेटा पूछता है, क्या हुआ टीचर, इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? अब बेचारा हेमचैन उसे क्या बताए कि तुम्हारा टीचर ठरकी है, तुम्हारी मम्मी के संस्कार देख के वो डर गया और भाग के वापस आ गया। ये तो वो बोल नहीं सकता, तो वो अपने बेटे को बोलता है, नहीं कुछ नहीं, मेरा पेशाब रुक गया है, अब मुझे पेशाब नहीं करना। और जूही जब उसकी नींद खुलती है तो उसे लगता है कि हेमचैन बाहर आया था और उसने उसे इस हालत में देख लिया। ये सोचकर उसे बहुत शर्म आती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो हेमचैन से आंखें कैसे मिलाएगी। जूही ये सब सोच ही रही होती है कि हेमचैन को उसके बेटे को पढ़ाना होता है और वो उसके बेटे के रूम से बाहर निकलती है। जब वो हेमचैन को देखती है तो वो पूछती है, क्या हेमचैन, तुम बाहर आए थे? तो हेमचैन जवाब देता है, नहीं, मैं तो अभी तुम्हारे बेटे को पढ़ा के बाहर आ रहा हूँ। ये सब होने के बाद हेमचैन जूही के घर से निकल जाता है। अब वो जाता है प्यूरिम के दूसरे दोस्त के घर, जहाँ उसे कोचिंग देनी है। प्यूरिम का दूसरा दोस्त जिसका नाम मिही है, वो मिही के घर जाता है उसके बेटे को पढ़ाने के लिए। और हेमचैन जब मिही के कपड़े देखता है ना तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मिही के कपड़े एकदम छोटे छोटे और उसका शरीर एकदम टंच, मतलब फिट। इतना टंच तो तभी हो सकता है जब वो जिम कर रही हो। और ये सब देखकर उसे लगता है कि यार ये लड़की कहीं देखी देखी सी लग रही है। मतलब हेमचैन को लगता है कि उसने मिही को पहले कहीं देखा है। फिर उसे याद आता है कि मिही तो एक मॉडल है, इंस्टाग्राम पर बहुत फेमस है। इंस्टाग्राम से याद आया दोस्तों, मैं भी इंस्टाग्राम पे हूँ यार। अगर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और मुझसे बातें करना चाहते हो तो बातें भी कर सकते हो। भले मैं फेमस नहीं हूँ लेकिन तुम लोग को जरूर जवाब दूंगा। मिही इंस्टाग्राम पे तो फेमस है ही है, साथ ही साथ उसने एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर से शादी भी की है। मतलब लिटरली बात करें तो मिही कुछ ज्यादा ही फेमस है। और हेमचैन आज तक कभी भी इतनी फेमस मॉडल से मिला नहीं था। पहली बार जब वो इतनी फेमस मॉडल से फेस टू फेस मिलता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं, वो पिघल जाता है। फिर उसे याद आता है कि वो इस फेमस मॉडल के साथ
साथ दोस्ती निभाने के लिए नहीं आया, वो मिही के साथ दोस्ती करने के लिए नहीं आया, बल्कि वो उसके बेटे को ट्यूशन देने के लिए आया है। जब उसे ये सब याद आता है तो वो अपना सपना तोड़ देता है उसके साथ घुलने मिलने का, और वो जाता है उसके बेटे को पढ़ाने के लिए। और हिमचैन जब मिही के बच्चे को पढ़ा रहा होता है तभी मिही उसके रूम में आ जाती। जी हाँ, वो अपने बच्चे के रूम में आ जाती है और हिमचैन को बोलती है, हिमचैन क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ के देख सकती हूँ कि मेरा बेटा कैसा पढ़ रहा है? तो इस बात का जवाब देते हुए हिमचैन बोलता है, आप देख सकती हैं कि आपका बेटा कैसा पढ़ रहा है। मिही के वहाँ पर बैठने से पहले हिमचैन बहुत अच्छे से उसके बेटे को पढ़ा रहा होता है, लेकिन मिही जैसे ही वहाँ पर बैठती है उसका ध्यान भटक जाता है और वो पढ़ाने में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है। तो यारों, अब तुम सोच रहे होगे कि यार हिमचैन फोकस क्यों नहीं कर पा रहा है? तो सुनो, बात ये है कि जमी के जो संस्कार हैं वो जूही के संस्कारों से कुछ कम नहीं है। बिल्कुल वैसे ही उसके भी संस्कार एकदम टॉप लेवल के हैं, और जब वो इतने सारे संस्कार एक साथ देखता है तो उसका ध्यान भटक जाता है, वो बेटे को पढ़ाने में फोकस नहीं कर पाता। देख रहे हो ना दोस्तों, हिमचैन की लाइफ एकदम इंचैन जैसी है। एक तो टीचर बन के पढ़ा के पैसे कमा रहा है, और ऊपर से इतनी खूबसूरत औरतों के साथ टाइम भी बिता रहा है, और इतने बढ़िया बढ़िया नजारे देखने को मिल रहे हैं। और एक तुम्हारी सिंगल लोगों की लाइफ है, तुम्हें तो ये सब कभी नसीब होने वाला है नहीं। इसलिए तुम लोग क्या करो, हिमचैन की लाइफ देखकर ही खुश हो लो। यहाँ हिमचैन मिही के हस्बैंड का फैन है, और उधर उसका हस्बैंड दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर चला रहा है। उसकी जो फैन है वो उसी के साथ खेल रहा है, और हिमचैन के वहाँ से जाने के बाद मिही को पता चलता है कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है। और जब मिही को पता चलता है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है तो वो भी डिसाइड करती है कि अब से वो भी अपने हस्बैंड को चीट करेगी, यानी कि वो भी किसी और लौंडे के साथ अपना चक्कर चलाएगी। हिमचैन एक पार्क में बैठा बैठा बोल रहा होता है कि आज का दिन बहुत ही लंबा था, आखिरकार ये दिन खत्म हो गया, अब मैं घर जाऊंगा और आराम से चिल करूंगा। हिमचैन अपने आप को ये सब बोल ही रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है दो छपरियों पर। हाँ दोस्तों, वहाँ पर दो छपरी लड़के लड़की रहते हैं जो कि सिगरेट फूंक रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की रहती है जो कि बहुत छोटी है, यानी कि वो एक स्टूडेंट है, जबकि अपना हिमचैन एक टीचर है। टीचर होने के नाते वो सोचता है कि एक स्टूडेंट को सिगरेट नहीं पीना चाहिए, इसलिए वो सोचता है कि वो उसे जाकर रोकेगा सिगरेट पीने से। हिमचैन उन दो छपरियों की तरफ घूर घूर के देख रहा होता है, और वो जो लड़की है हिमचैन को घूर घूर के देखते हुए देख लेती है। तो वो जाती है हिमचैन के पास और हिमचैन को बोलती है, ए बुढ़े आदमी, मेरी तरफ इतना घूर घूर के क्यों देख रहा है? मेरे को खाने का प्लान बना रहा है क्या? ज्यादा मेरी तरफ इस तरह घूर घूर के देखे तो यहीं गाड़ के रख दूंगी। हाँ दोस्तों, हिमचैन क्या उस लड़की को डांटेगा? वो छपरी लड़की आती है और हिमचैन को ये धमका के वहां से चली जाती है। अब हिमचैन बेचारा कर भी क्या सकता है? अगर वो हाथ उठा देता है स्टूडेंट के ऊपर तो उसी के ऊपर केस हो जाएगा और उसी को जेल जाना पड़ेगा। इस वजह से बेचारा अपना हिमचैन भोला भाला सा कुछ भी नहीं बोलता है उस छपरी लड़की को, बल्कि वहीं पर बैठे का बैठा रह जाता है। और वो जो है छपरी लड़की उसको धमका के वहां से चली जाती है। हिमचैन और उस छपरी लड़की के बीच ये सारी चीजें होने के बाद जब अगला दिन होता है, जब उसका टाइम होता है जमी के घर उसके बेटे को पढ़ाने का, वो जाता है जमी के घर उसके बेटे को पढ़ाने के लिए। हिमचैन जमी के घर से उसके बेटे को पढ़ा के जा ही रहा होता है, तभी जुमी के घर की लाइट खराब हो जाती है। तो सीन ये है कि जुमी लाइट बदलने की कोशिश कर रही थी। हिमचैन ने देखा कि वो इतनी ऊपर छेड़ के लाइट बदल रही है, तो उसने बोला, अरे मैं बदल देता हूँ ना, क्यों तकलीफ ले रही हो? फिर जुमी ने टेबल पे और हिमचैन उस पे छिड़ गया। जैसे ही वो लाइट बदलने लगा उसकी नजर जुमी के, मतलब समझ रहे हो, फिर क्या उसका ठरक जाग गया और औजार भी फुल फॉर्म में आ गया। जुमी ने वो सब देख लिया तो हिमचैन शर्मा गया और टेबल से नीचे गिरते गिरते बचा। उसने खुद को संभाल लिया, लेकिन जुमी एकदम लाल हो गई। वो गिरने वाली थी तो हिमचैन ने उसे पकड़ लिया बाहों में, दोनों की नजरें मिली और बस शर्मा गए। लेकिन रुको रुको, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बाहों में आते ही कुछ खेला हो गया। दोनों ने खुद को संभाला और हिमचैन निकल गया मिही के घर। अब सोचो, एक तो जुमी के घर इतना कांड करके आया है, ऊपर से मिही उसे पटाने में लगी है, पर अपना हिमचैन सीधा साधा लौंडा नहीं है भाई, वो सख्त लौंडा है। मिही उसे बहला फुसला रही है पर वो उसकी बातों में नहीं आ रहा, बस बेटे को पराता है और वहाँ से भाग जाता है। भले ही हिमचैन दोनों के घर में सख्त लौंडा बन के भाग आया, पर घर जाके उसी के बारे में सोच रहा है, जुमी के संस्कारों को याद कर रहा है और मिही के आमों को भी नहीं भूल पा रहा है। मतलब अंदर से तो ठरकी है पर दुनिया को नहीं दिखाना चाहता, इसलिए सख्त लौंडा बन के वहाँ से भाग जाता है। और अब देखो, हिमचैन फिर जुमी के घर पहुंच गया है, क्योंकि उसने जुमी को अपने प्यार में लट्टू बना दिया है। मतलब जुमी उसे अपना आधा मर्द मान चुकी है। तो यार हिमचैन उसके बच्चे को पराता तो है ही, साथ में बहुत बाप का रोल भी निभाता है। मतलब बच्चों को खिला पिला भी देता है, उनके साथ खाता पीता भी है। अब माँ की बात तो ये है कि अभी तक उसने मम्मी के साथ कुछ गुलगप्पा सा नहीं किया है, पर आगे क्या होता है वो देखने लायक होगा। सोच रहे होगे कि ऐसा क्या हो गया जो मैं इतना बड़ा के बता रहा हूँ। तो सुनो, हिमचैन जुमी के बच्चे को पढ़ा के घर जाता है और आराम से सो जाता है, लेकिन आधी रात को जुमी का फोन आता है। हाँ, वही जुमी आधी रात को हिमचैन को फोन करती है। अब तुम सोच रहे होगे कि इतनी रात को जुमी उसे अंग्रेलियां मनाने बुला रही होगी, पर नहीं मेरे भाई, हर बात में नौटंकी नहीं होती। इस बार मामला थोड़ा सीरियस है। जुमी इसलिए जोन करती है क्योंकि उसका पति तो गया है बाहर पैसा कमाने और घर में कोई मर्द नहीं है, और जुमी का लौंडा बीमार हो गया है। अब घर में कोई मर्द तो है नहीं और उसके 2 बच्चे हैं, तो अकेले कैसे संभाले? इसलिए वो हिमचैन को फोन करके मदद मांगती है। फिर क्या, हिमचैन बिस्तर से उठता है और सीधा जुमी के घर जाता है। वहां जाकर वो एम्बुलेंस बुलाता है, उसके बच्चे को उठाता है, उसकी मम्मी को भी उठाता है और सबको एम्बुलेंस में डालकर
उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में हिमचैन जूमी के लॉक्के का चेकअप करवाता है। जब सब ठीक ठाक हो जाता है तो वो सब वापस जूमी के घर पहुंच जाते हैं। जूमी बहुत उदास हो जाती है और हिमचैन को थैंक यू बोलती है। थैंक यू बोलने के बाद वो सॉरी भी बोलती है। सॉरी इसलिए कि उसने इतनी रात को उसे परेशान किया। ये सब सुनकर हिमचैन जूमी से कहता है कि उसे थैंक यू या सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, जब चाहे उसे कॉल करके मदद मांग सकती है। ये सुनकर जूमी हिमचैन के प्यार में पूरी तरह डूब जाती है। पहले तो वो उसे आधा मर्द बना चुकी थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से उस पर लट्टू हो गई है। तो यारों, ये सब होने के बाद आखिरकार दोनों में बातचीत होती है, मतलब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर शुरू होता है खेला जो जूमी और हिमचैन के बीच शुरू होता है। दोनों के बीच, समझ रहे हो ना, शुरू हो जाता है। लिटरली बता रहा हूँ दोस्तों। आखिरकार जब दोनों के बीच वो सब शुरू होता है तो जूमी के ओरिजिनल वाले देखने को मिलते हैं। उन्हें देखकर मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, क्या किसी के इतने बड़े बड़े हो सकते हैं? सच में दोस्तों, जूमी के वो कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। और सच बता रहा हूँ, जूमी और हिमचैन के बीच जो चलता है वो 2-3 चैप्टर तक चलता है, और वो सब मैं यूट्यूब पर तो बता नहीं सकता, इसलिए मैंने वो सब अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया। आखिरकार फाइनली दोनों का वो सब खत्म होता है और इतना लंबा खेला चलता है कि हुमी बहुत थक जाती है और वहीं सो जाती है। हुमी जब सो रही होती है तो हिमचैन को मिही के बेटे को पढ़ाने जाना होता है। उसके ट्यूशन का टाइम हो जाता है। सुमी को गहरी नींद में सोते हुए देखकर वो उसे बिना उठाए उसके घर से चला जाता है। हिमचैन जब मिही के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका बेटा घर पर नहीं है, वो तो खेलने गया है। अब जब उसका बेटा घर पर नहीं है तो हिमचैन पढ़ाएगा किसको? इसलिए वो घर जाने ही वाला होता है। तभी मिही उसे रोकते हुए बोलती है, हिमचैन, जब तक मेरा बेटा घर नहीं आ जाता क्या तुम मेरी एक्सरसाइज करने में मदद कर सकते हो? इसके बाद क्या था, हिमचैन तो मना कर नहीं सकता था, इसलिए वो मिही की मदद करने लगता है उसकी एक्सरसाइज। और मिही एक्सरसाइज करते वक्त जिस तरह के फोन दे रही होती है उससे साफ साफ पता चल रहा होता है कि वो हिमचैन को लुभाने की कोशिश कर रही है उसके साथ खेला खेलने के लिए। और हिमचैन मिही की इन हरकतों को देखकर समझ जाता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है उसके साथ। लेकिन अपना हिमचैन तो पहले से ही जूमी को अपना दिल दे चुका है, इसलिए वो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं फंसता और उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं करता। वो अपने एटीट्यूड में मिही को इग्नोर करते हुए उसके गलत इरादों को अनदेखा करके फुल एटीट्यूड में हिमचैन मिही के घर से निकल जाता है। और दूसरी तरफ हमें जूमी के घर का सीन दिखाया जाता है। जूमी का हस्बैंड उसे कॉल करता है और बताता है कि उसे घर आने में 1 साल और लगेगा। हाँ, उसका हस्बैंड काम में इतना बिजी है कि वो 1 साल तक घर नहीं आ पाएगा। ये सुनकर जूमी बहुत दुखी हो जाती है, बहुत निराश हो जाती है, क्योंकि उसका पति पहले से ही 1 साल से घर से बाहर है और अब वो कह रहा है कि उसे 1 साल और लगेगा। ये सुनकर जूमी का दिल टूट जाता है और उसे घर में बहुत अकेला महसूस होने लगता है। और जब उसे बहुत अकेला महसूस होता है तो पता है वो क्या करती है? वो अपने आधे हस्बैंड यानी हिमचैन को कॉल करती है और उसे अपने घर बुलाने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो उसे कॉल कर रही होती है तभी हिमचैन अपने शहर के रास्ते में भटक रहा होता है। तभी उसके बचपन के दोस्त प्यूरम मिलते हैं। अगर तुम लोग को प्यूरम याद नहीं है तो प्यूरम वही लड़की है, हिमचैन की बचपन की दोस्त, जिसने उसे मिही और जमी से मिलवाया था। प्यूरम जब हिमचैन के पास जाती है और हिमचैन को इतना ज्यादा उदास देखती है तो वो हिमचैन को बोलती है, हिमचैन क्या हुआ, इतना उदास क्यों है? तुम्हारा तो मैंने ट्यूशन भी लगवा दिया था और मेरे दोस्त बोल रहे थे कि तुम ट्यूशन भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे, मेरे दोस्त तो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, फिर तुम इतना ज्यादा उदास क्यों दिख रहे हो? तो इस बात का जवाब देते हुए हिमचैन उसको बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ज्यादा ही थक गया है जिस वजह से वो परेशान लग रहा है, ऐसी कोई भी दुख वाली बात नहीं है। अब वो हिमचैन तो डायरेक्ट लिम को बता नहीं सकता है कि उसने उसके दोस्त जमी को ठोका, लेकिन ठोकने के बाद आखिरकार वो उसको मना कर देती है और बोलती है कि वो अपने पति से चीट नहीं करेगी। और अब जबकि जमी उसके साथ वो सारी चीजें नहीं करना चाहती है जिस वजह से हिमचैन दुखी हो गया है, क्योंकि उसको अब जमी से वो सब करने को नहीं मिलेगा जिस वजह से वह उदास है। ये सब तो वो डायरेक्ट प्यूरिंग को बोल नहीं सकता, जिस वजह से वो बहाना बनाते हुए ये सब प्यूरिंग को बोलता है और प्यूरिंग उसकी बातों पे विश्वास भी कर लेती है। लेकिन वो उसके साथ ही साथ हिमचैन को बोलती है, चलो साथ में कॉफी पीने के लिए चलते हैं। अब जबकि प्यूरंग उसको कॉफी पीने के लिए इनवाइट करती है, हिमचैन भी उसकी बातों पर राजी हो जाता है। फिर दोनों जाते हैं उसी कॉफी शॉप में फिर से कॉफी पीने के लिए। कॉफी पीते हुए प्यूरिंग अचानक से हिमचैन को थैंक यू बोलती है। तब हिमचैन अचानक से जब पीरम के मुंह से थैंक यू सुनता है वो पीरम को बोलते हैं, तुम क्यों थैंक यू बोल रही हो? पीरम, मेरे को तुमको थैंक यू बोलना चाहिए मेरे लिए ट्यूशन ढूंढने के लिए। अब ये सब सुनने के बाद पीरम उसको बताती है कि जब स्कूल के दिन थे, स्कूल के दिनों में जब लड़के उसको परेशान करते थे और तब हिमचैन ने उन लौंडों को पीरम को परेशान करने से बचाया था, जिस वजह से पीरम हिमचैन को थैंक यू बोलती है, थैंक यू ये सब करने के लिए। ये सुनने के बाद हिमचैन उसको बोलता है, नहीं नहीं, इसमें थैंक यू बोलने की कोई भी बात नहीं, कोई भी लौंडा रहता और तुमको इस हालत में देखता तो तुम्हारी मदद जरूर करता। आई नो कि माहौल कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा है, तो इस सीरियस माहौल का यहीं पर एंड होता है। जब ये दोनों के बीच ये सारी बातें हो ही रही होती है तभी अचानक से हिमचैन के मोबाइल में मैसेज आता है। जब वो मैसेज को पढ़ता है तो वो
क्या देखता है, मैसेज को पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि जमी जो उसको फिर से अपने घर बुला रही है और हेमचैन जमी के यह मैसेज देखते ही उछलने कूदने लगता है खुशी के मारे, क्योंकि अब उसको फिर से मिलने वाले हैं जमी के बड़े बड़े संस्कार। अब जमी से कौन भला संस्कार लेना नहीं चाहेगा। वो खुशी के मारे एकदम झूम उठता है और वो अपने बचपन के दोस्त पीएम को टाटा बाय बाय बोल देता है। पीएम को बाय बोलने के बाद वो सीधा जूमी के घर पहुंचता है उसके बच्चे को ट्यूशन देने के लिए। जब वो उसके बच्चे को रूम में पढ़ा रहा होता है तभी जूमी उसके लिए कुछ नाश्ता लेकर आती है, पर इस बार जूमी जब नाश्ता लेकर आती है तो वो नाश्ते के अलावा भी कुछ और देने की कोशिश करती है हिमचैन को। अगर तुम लोग समझदार हो तो समझ ही गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तभी जूमी उसके कान के पास जाती है और धीरे से बोलती है, होप यू लाइक दिस। और हिमचैन जब जूमी से ये सुनता है तो वो समझ जाता है कि जूमी सिर्फ नाश्ते की बात नहीं कर रही है बल्कि अपने फलों के बारे में बोल रही है। मतलब वो समझ जाता है कि जूमी उसके साथ कांड करना चाहती। फिर क्या होता है, हिमचैन जब जूमी के बेटे को पढ़ाकर घर जा रहा होता है तभी जूमी पीछे से उसे आवाज लगाती है और रुकने के लिए कहती है। जब हिमचैन रुक जाता है तो जूमी उसके पास जाती है और बोलती है, हिमचैन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम थोड़ी देर और रुक सकते हो। हिमचैन जब जूमी से ये सुनता है तो वहीं पर रुक जाता है। हाँ जी, हिमचैन जूमी के घर पर रुक जाता है। ये सब बोलने के बाद जूमी अपने बेटे के पास जाती है और उससे कहती है, बेटा आज तुमने बहुत मेहनत कर ली और खूब पढ़ाई कर ली, तो जाओ आज इसका फल उठाओ और बाहर जाकर खूब खेलो। इसके बाद क्या होता है, उसका बेटा बाहर चला जाता है खेलने के। अब यहाँ पर अकेले रह जाते हैं जूमी और हिमचैन। जूमी पहले हिमचैन को अपने घर पर रुकने के लिए बोलती है, उसके बाद वो अपने बेटे को घर से बाहर भेज देती है खेलने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, तुम लोग जो सोच रहे हो वही हुआ है। इसका मतलब है कि जूमी हिमचैन के साथ खेला खेलना चाहती है और जैसे ही उसका बेटा घर से बाहर जाता है खेलने के लिए जूमी सोफे पर बैठ जाती है। सोफे पर बैठने के बाद वो हिमचैन को भी सोफे पर बैठने के लिए कहती है। जब हिमचैन सोफे पर बैठ जाता है तो वो फिर से हिमचैन से पूछती है, हिमचैन क्या तुम्हें दूध पसंद है। जूमी हिमचैन से ये बोलने के बाद एंड देन शुरू होता है हिमचैन और जूमी के बीच का घपा घप, जो कि बहुत मजेदार लगता है। मतलब देखने के बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भाई किसी के संस्कार इतने भी बड़े हो सकते हैं जितने जूमी के बड़े बड़े हैं। इधर हिमचैन जूमी के घर में फुल मस्ती कर रहा होता है, फुल उसके साथ घपाघप कर रहा होता है, और इधर हमें मिही के घर में क्या दिखाया जाता है, मिही के घर में हमें दिखाया जाता है कि मिही को फिर से पता चलता है कि उसका हस्बैंड यानी कि उसका जो फुटबॉलर पति है उसको फिर से चीट कर रहा है। मतलब मिही का पति फिर से किसी और साथ घपाघप कर रहा है और मिही को जब ये पता चलता है तो मिही का माथा सटक जाता है, मिही पगला जाती है। अब उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, जिस वजह से मिही डिसाइड करती है कि अगर उसका पति ये कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकती है। तो सीन ये है कि मिही फुल डिसाइड कर लेती है कि वो हिमचैन को पटाएगी और हिमचैन के जो साथी हैं मतलब उसके पति को चीट करेगी, धोखा देगी। इधर मी फुल का पूरा प्लान बन चुका है कि हिमचैन को पटा के उसके पति को धोखा देना है। अब ये सब होने के बाद सीन ये है कि हिमचैन जुम्मी के साथ खेल कूद करता है और फिर उसे याद आता है कि मिही के बेटे को पढ़ाने जाना है, तो वो जुम्मी के घर से निकल जाता है। थोड़ी देर में उसे याद आता है कि अभी तो टाइम है मिही के घर जाने में, तो जब तक टाइम है वो पार्क में जाकर आराम से झूला झूलता है। हिमचैन आराम से झूला झूल ही रहा होता है कि तभी कल वाली लड़की फिर से आ जाती है। वही लड़की जिसने आके हिमचैन को धमकाया था, वो लड़की फिर से वापस आ जाती है। जैसे ही वो लड़की आती है उसका अपने दोस्त से झगड़ा हो जाता है और उस लड़की का जब दोस्त से झगड़ा होता है तो उसका दोस्त बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी अपना हिमचैन एंट्री मारता है और उस लड़की को बचा लेता है। हिमचैन जब उस बचाता है तो उसकी को हिमचैन से प्यार हो जाता है। हाँ, वही लड़की जो आके हिमचैन को धमका रही थी उसी को हिमचैन से प्यार हो जाता है। अब उनको प्यार हुआ तो हुआ, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत हमें इस बात पर है कि वो लड़की एक स्टूडेंट है और हिमचैन एक टीचर। तुम लोग देखो यहाँ क्या हो रहा है, स्टूडेंट और टीचर के बीच क्या खिचजी पक रही है। जिस लड़की को तुम स्कूल के दिनों में दिल से चाहते थे, प्यार करते थे, पर वो तुम्हें नहीं मिली बल्कि कोई और आ गया, और वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा टीचर आके जब उसे पटा के चला जाता तो तुम्हें कैसा लगता। और यहाँ कुछ ऐसा ही होता है, एक टीचर के प्यार में एक स्टूडेंट लड़की पागल हो चुकी है। इसके बाद वो स्टूडेंट लड़की हिमचैन को थैंक यू बोलती है उसे बचाने के लिए, और सॉरी भी बोलती है इतनी बदतमीजी से बात करने के लिए। ये सब होने के बाद वो दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं। बाय बोलने के बाद हिमचैन मी के घर चला जाता है उसके बेटे को पढ़ाने के लिए। हिमचैन जब मी के घर आता है तो उसे पता चलता है कि आज फिर उसका बेटवा घर पर नहीं है, यानी कि मिही उसे अपने लिए घर बुलाती है। उसे अपने घर बुलाने के बाद वो उसकी फुल प्रैक्टिस करवाती है। किस तरह की प्रैक्टिस करवाती है, मतलब इस बार मिलियन फिर से उससे एक्सरसाइज करने में मदद मांगती है। इस बार वो जिस तरीके की एक्सरसाइज कर रही होती है वो कुछ अलग ही लेवल का एक्सरसाइज होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है और उसका जो औजार है वो उछलने और कूदने लगता है। मतलब वो चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन वो जुम्मी से बहुत प्यार करता है, वो जुम्मी को धोखा नहीं देना चाहता, इसलिए वो अपने आप को संभालता है और मिही के घर से भाग जाता है। वो तो मिही के घर से भाग जाता है, लेकिन उसका जो औजार मिही की वजह से हुआ था वो बैठने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जाएगा अपनी प्यारी जुम्मी के घर उसके बेटे को बहाने। लेकिन यार जब वो उसके बेटे को पचा रहा होता है तो उसका बिल्कुल मन नहीं लगता, क्योंकि उसे तो बस जुम्मी के बब्बे बब्बे पपीते चाहिए होते हैं। इसलिए वो उसके बेटे को पचाना बीच में ही छोड़ देता है और बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद देखता है कि जुम्मी किचन में उसके लिए फल काट रही है। वो सीधा जुम्मी के पास जाता है और पीछे से उसके पपीते दबाने लगता है। जुम्मी जब हिमचैन को अपने साथ छेछा करते देखती है तो उसे रोकती
देखती है और कहती है, हिमचैन अभी नहीं, मेरा बेटा घर पर है, थोड़ा इंतजार करो, उसे बाहर खेलने भेजेंगे, उसके बाद ये सब करेंगे। पर हिमचैन इद करता है कि उससे और सब्र नहीं हो रहा, उसे अभी चाहिए। जुमी उसकी के आगे हार मान लेती है और वहीं किचन में ही दोनों का काम शुरू हो जाता है। दोनों फुल मस्ती के साथ खेला खेल ही रहे होते हैं कि तभी जुमी का बेटा आ जाता है। दोनों डर जाते हैं और जल्दी से किचन के काउंटर के नीचे छिप जाते हैं। हिमचैन तो पूरा छिप जाता है, पर जुमी झांक कर अपने बेटे को देखती है। बेटा पूछता है कि उसका टीचर टॉयलेट गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। जुमी उसे बताती है कि टीचर की तबीयत खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल चला गया है, इसलिए आज छुट्टी है। फिर वो उसे बाहर खेलने भेज देती है। बेटा खुश होकर भाग जाता है। बेटा तो बाहर खेलने चला जाता है और उधर उसकी मम्मी टीचर के साथ खेल रही है, वो भी खतरनाक वाला। खेलते खेलते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। फिर हिमचैन जुमी के घर से निकल जाता है और पार्क में जाकर झूला झूलते हुए सोचता है कि वो जुमी के पास वापस तो आ रहा है, पर अभी से उसकी याद आने लगी है। वो खुद से पूछता है कि उसे इतनी याद क्यों आ रही है, कहीं उसे जुमी से प्यार व्यार तो नहीं हो गया है। हिमचैन झूला झूलते हुए यही सब सोच रहा होता है। फिर कल वाली लड़की आ जाती है, वही जिसकी हिमचैन ने हेल्प की थी, नाम है हेयंग। वो आती है और हिमचैन के बगल वाली झूले पे बैठ जाती है और झूलने लगती है। झूलते झूलते पूछती है, क्या तुम टीचर हो? तो हिमचैन बोलता है, हाँ मैं टीचर हूँ। फिर हेयंग बोलती है कि वो भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे रही है और उसे भी एक टीचर चाहिए। पूछती है, क्या तुम मुझे ट्यूशन दे सकते हो? इस पर हिमचैन कहता है, अरे मैं इतना भी बड़ा टीचर विचर नहीं हूँ। फिर वो लड़की से कहता है कि उसे कोई अच्छा टीचर ढूंढना चाहिए, लेकिन वो लड़की बोलती है कि उसे सिर्फ उसी से ट्यूशन लेनी है और किसी से नहीं। तो हिमचैन बोलता है कि वो ट्यूशन तो दे देगा, पर क्या उसके पेरेंट्स मानेंगे? हेयंग बोलती है, मेरे पेरेंट्स की कोई टेंशन नहीं है, मैं जो बोलूंगी वही करेंगे। तो अब पक्का हो गया कि हिमचैन हेयंग को ट्यूशन तो दे देगा। अगले दिन हिमचैन हेयंग के घर ट्यूशन देने जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि हेयंग तो उससे भी ज्यादा होशियार है, मतलब पढ़ने में एकदम तेज। ये सब देखकर हिमचैन हेयंग से पूछता है कि उसे ट्यूशन क्यों चाहिए, वो तो पहले से ही इतनी इंटेलिजेंट है, उसे ट्यूशन की क्या जरूरत है? तो हेयंग जवाब देती है कि उसे ट्यूशन वूशन की कोई जरूरत नहीं है, बस उसके साथ टाइम बिताने के लिए वो ट्यूशन कर रही है। मतलब हेयंग सीधे सीधे तो नहीं बोलती, लेकिन इनडायरेक्टली हिमचैन को बता देती है कि वो उसे पसंद करने लगी है। हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हो, एक स्टूडेंट को अपने टीचर से प्यार हो गया है। तभी हेयंग की मम्मी आती है, मतलब प्यूरम। वो हिमचैन के लिए नाश्ता लेकर आती है क्योंकि आज उसका पहला दिन है। और हिमचैन जब प्यूरम को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो तो उसकी बचपन की दोस्त है, पीरूम। याद है ना, वही जिसने मीही और जुमी के बेटे को उसके पास ट्यूशन लगवाया था। याद आ गया होगा, प्यूरम। और यही प्यूरम की बेटी है हेयंग। हिमचैन को ये सब पता चलता है तो उसे समझ नहीं आता कि प्यूरम की शादी तो अभी हुई थी, फिर इतनी बड़ी बेटी कहाँ से आ गई। तो वो दोनों आपस में बात करते हैं। बात करने के बाद उसे पता चलता है कि प्यूरम ने जिससे शादी की थी वो उससे बहुत बड़ा था और उसकी पहले से भी एक शादी हो चुकी थी और उसकी पहली वाइफ से उसकी एक बेटी भी थी और वो बेटी है हेयंग। ये सब होने के बाद वो लोग कुछ और बात करते हैं। उससे पहले हेयंग अपनी मम्मी को डांटते हुए बोलती है, जाओ यहाँ से, हमें पढ़ाई करनी है अभी। मतलब हेयंग फुल बदतमीजी से प्यूरम से बात करती है और उसे कमरे से भगा देती है। और हिमचैन ये सब देखता है तो समझ जाता है कि हेयंग और उसकी स्टेप मदर, मतलब उसकी बचपन की दोस्त प्यूरम का रिश्ता कुछ खास नहीं, उनके बीच कुछ खास नहीं, बल्कि उनके बीच तो भयंकर झगड़े चल रहे हैं। इसलिए जब हिमचैन का हेयंग को पढ़ाने का टाइम होता है तो पढ़ाने के बाद वो सीधा पार्क में भागता है। वहां जाकर वो प्यूरम को बुलाता है। थोड़ी देर में प्यूरम भी पार्क पहुंच जाती है। पार्क में पहुंचकर वो उससे पूछता है कि आखिर मामला क्या है। हिमचैन की बात सुनकर प्यूरम कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उनके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हिमचैन ये सुनता है तो वो प्यूरम से फिर पूछता है कि अगर सब ठीक है तो उसके पहले पति की बेटी उससे इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही है, सब ठीक है क्या? इस पर प्यूरम बताती है कि इतनी बड़ी बात नहीं है, उन्होंने जल्दबाजी में शादी कर ली थी और बेटी को बताया नहीं था, इसलिए उसकी बेटी अभी तक उसे अपनी मम्मी नहीं मान पाई है। हिमचैन प्यूरम की बात सुनकर कुछ बोलने ही वाला होता है कि प्यूरम उसे रोकती है और कहती है कि उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अभी अभी तो उनकी शादी हुई है, इसलिए हयम परेशान है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हयम भी उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगी और उसे अपनी माँ मान लेगी। वो हिमचैन को कहती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हिमचैन जब प्यूरम से ये सुनता है तो कहता है, ठीक है, मैं परेशान नहीं होता, मैं तो बस दोस्त होने के नाते पूछ रहा था। प्यूरम हिमचैन को थैंक यू बोलती है इतनी फिक्र करने के लिए। फिर दोनों बातें करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और अगले दिन क्या होता है, हिमचैन जुमी के घर पर है। अब तुम सोच रहे होगे कि वो जुमी के घर उसके बेटे को पढ़ाने गया होगा, लेकिन नहीं, वो इस बार उसके बेटे को नहीं बल्कि उसकी मम्मी यानी जुमी को खुद पढ़ाने गया है। मतलब दोनों के बीच फुल खेला चल रहा है। अब हम यूमी और हिमचैन को फुल मस्ती करते हुए दिखाते हैं, वह उसके कमरे में बिजी हैं। तभी यूमी का बेटा वहां आ जाता है। घर वापस आने के बाद वह अपनी मम्मी को ढूंढने लगता है। इधर उधर ढूंढने के बाद भी जब उसकी मम्मी कहीं नहीं दिखती तो वह अपनी मम्मी को आवाज लगाने लगता है। और यूमी जब अपने बेटे की आवाज सुनती है तो वह डर जाती है। डर के मारे वो हिमचैन को चद्दर के नीचे छिपा लेती है। हाँ, वह अपने बिस्तर के चद्दर के नीचे हिमचैन को छिपा लेती है। इसके बाद उसका बेटा उसके कमरे में घुस जाता है और अपनी मम्मी को ढूंढने लगता है। तभी यूमी का बेटा देखता है कि चद्दर के अंदर कोई सोया हुआ है। तब वो अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मी क्या आप बिस्तर के अंदर सो रही हो? तो इस बात का जवाब देते हुए यूमी बोलती है, हाँ बेटा, मुझे नींद आ रही है इसीलिए मैं सो रही हूँ। तुम अगर खेल के वापस आ गए तो जाओ थोड़ा सा यूट्यूब देख लो। यूमी का बेटा अपनी मम्मी से यह सुनने के बाद खुश हो जाता है। खुशी के मारे टहलते
टहलते अपने कमरे में चला जाता है और यूट्यूब देखने लगता है। इधर तो उसका बेटा यूट्यूब देखने के लिए चला जाता है, लेकिन इधर उसकी मम्मी खुद का यूट्यूब वीडियो बनाने लगती है। हिमचंद के साथ यूट्यूब वीडियो तो नहीं बोलेंगे, फैमिली फ्रेंडली वीडियो जरूर बनाने लगती है। यानी कि पूरी रात तक, जब तक के लिए उसका बेटा यूट्यूब वीडियो देखता है तब तक के लिए वह हिमचंद के साथ मजे करती है। आखिरकार देर रात हो जाती है। अब जबकि इतना ज्यादा रात हो जाती है जिस वजह से हिमचंद चला जाता है अपने घर। अपने घर जाने के बाद जब वो सोने वाला होता है तो हिमचंद को नींद नहीं आ रही होती है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि हिमचंद को क्यों नींद नहीं आ रही, तो दरअसल बात ऐसी है कि जैसे ही वो सोने वाला होता है वैसे ही उसकी याद आने लगती है। किसकी याद आने लगती है? यूमी की याद आने लगती है। हाँ, हिमचंद को यूमी की याद आने लगती है। उसकी किसकी याद आने लगती है? उसके की याद आने लगती है, जबकि उसको उसकी याद आने लगती है, जिस वजह से उसको करने का मन करने लगता है। अब तुम लोग सोच ही रहे होंगे कि क्या करने का मन करने लग रहा है। तो अब जबकि हिमचंद को वो करने का मन करने लगता है जिस वजह से उसको नींद नहीं आ रही होती है, लेकिन किसी तरह वह सोता है रात को। हिमचंद के सोने के बाद जब अगला दिन होता है तो वह जाता है हेम के घर हेम को पढ़ाने के लिए। जब हेम के घर वह हेम को पढ़ाने के लिए जाता है और उसको पढ़ा रहा होता है। हेम तो बस हिमचैन को घूरे जा रही थी, लेक्चर पर उसका ध्यान ही नहीं था। हिमचैन भी इतना डिस्टर्ब हो गया कि पचाने में गलती कर बैठा, और जैसे ही उसने गलती की हेम ने तुरंत लिया और बोलती है, सर आप यहाँ गलत पढ़े हैं। इस पर हिमचैन कहता है, अरे तुम इतनी इंटेलिजेंट हो तो ट्यूशन क्यों कर रही हो? हेम जवाब देती है कि वो चाहे तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकती है। एक तो उसके नंबर इतने अच्छे हैं कि कोई भी कॉलेज उसे ले लेगा, ऊपर से उसके पापा डॉक्टर हैं तो वो कहीं भी जुगाड़ लगा सकती है। हेमचैन बोलता है, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है, तुम तो खुद से पढ़कर भी कॉलेज में एडमिशन ले सकती हो। तो वो कहती है कि पढ़ते पढ़ते बोर हो रही थी। फिर वो कहती है कि अकेले पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, इसीलिए ट्यूशन ज्वाइन कर लिया। अब देखो ट्यूशन में मजा आ रहा है, पढ़ने में भी मजा आ रहा है। अरे भाई पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। हिमचैन को लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। ये सब होने के बाद वो मिही के घर जाता है उसके बेटे को पढ़ाने, लेकिन बेटा फिर गायब और मिही फिर से उससे एक्सरसाइज में हेल्प मांगती है। हिमचैन का तो पहले से ही मूड खराब है, ऊपर से उसे झुमी की याद आ रही है और हेम ने जो बातें बोली उससे भी वो परेशान है, और अब मिही ये सब कर रही है। तभी जुमी का कॉल आता है। मिही के साथ वो सब करने के चक्कर में उसका औजार भी एक्टिव हो गया है। वो मिही को इग्नोर करके भाग जाता है। फिर वो जुमी का कॉल उठाता है और पूछता है, क्यों कॉल कर रही हो? कल तो वीकेंड है, बेटे की ट्यूशन की छुट्टी है। तो जुमी पूछती है कि क्या वो कल फ्री है? अगर फ्री है तो क्या वो उसके घर आ सकता है? ये सुनते ही हिमचैन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि उसे पता है कि जुमी उसे अकेले घर बुला रही है, मतलब कुछ तो होने वाला है। वो बोलता है, हाँ हाँ कल मैं फ्री हूँ, जरूर आऊँ, कूदने लगता है। अगले दिन वो खुशी खुशी जुमी के घर पहुंचता है, लेकिन वहाँ देखता है कि जुमी के बच्चे घर पर नहीं है और जुमी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो उसे आवाज लगाता है। तभी जुमी अपने कमरे से बाहर आती है, लेकिन उसका लुक देखकर हिमचैन हैरान रह जाता है। जुमी एक खतरनाक ड्रेस में, खतरनाक अंदाज में आती है और बोलती है कि उसके बच्चे 2 दिन तक घर पर नहीं है। तो सीन ये है कि जुमी हिमचैन को बताती है कि 2 दिन तक वो लोग बिना किसी टेंशन के खुलकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मतलब 2 दिन उनके लिए फुल ऑन माने वाले होने वाले हैं। फिर क्या, जैसे ही हिमचैन को पता चलता है कि जमी के बच्चे घर पर नहीं है और 2 दिन तक आने वाले भी नहीं है, वो बिना टाइम वेस्ट किए जमी पर टूट पड़ता है और दोनों के बीच मस्ती शुरू हो जाती है। तो यारों, हिमचैन और जमी के बीच 2 दिन तक खूब धमाल मचता है। चाहे खाना खा रहे हो, सो रहे हो या टीवी देख रहे हो, हर टाइम बस मस्ती ही मस्ती। मतलब 2 दिन तक नॉन स्टॉप कांड चलता है। और फिर 2 दिन बाद जब वीकेंड खत्म हो जाता है और हिमचैन घर जाने वाला होता है, तभी जमी उसे रुकने को कहती है। हिमचैन रुक जाता है। फिर जमी उसके पास आती है और कहती है कि अब से वो लोग इस तरह की मस्ती नहीं करेंगे। मतलब सीधे सीधे कहें तो जमी हिमचैन से ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका पति उसके बारे में गलत सोचे, और ना ही वो अपने बच्चों को उस नंदर से देखना चाहती है। इसीलिए वो हिमचैन से अलग हो जाती है। ये सुनकर हिमचैन का दिल टूट जाता है। वो जमी को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन जमी उसकी एक नहीं सुनती और ब्रेकअप कर लेती। अब जब जमी ने हिमचैन से ब्रेकअप कर लिया है तो हिमचैन मिही के घर उसके बेटे को पढ़ाने जाता है और मिही फिर से उसके साथ वैसी ही हरकतें करने लगती। पर इस बार हिमचैन का मूड खराब है, क्योंकि अभी अभी जमी से उसका ब्रेकअप हुआ है, और ऊपर से मिही जब उसके साथ ये सब करती है तो हिमचैन खुद को संभाल नहीं पाता। आती है और पूछती है कि क्या वो आज फिर उसकी एक्सरसाइज में मदद कर सकता है। ये सुनते ही हिमचैन बिना देर किए तुरंत हाँ बोल देता है। एक तो उसका पहले से ही जुमी से ब्रेकअप हुआ है और ऊपर से मिही ये सब करती है, तो वो बिल्कुल भी देर नहीं करता। वो मिही को बोलता है कि उसे पता है वो ये सब क्यों कर रही है। उसे मालूम है कि वो बार बार उसे एक्सरसाइज में हेल्प करने के लिए क्यों कह रही है। उसे पता है कि वो उसे पटाना चाहती है। इसलिए हिमचैन कहता है कि उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब हिमचैन आज मिही को वो सारी खुशियां देगा जो वो इतने दिनों से जबरदस्ती पाने की कोशिश कर रही थी। यानी कि हिमचैन टूट पड़ता है मिही पर। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है हिमचैन और मिही के बीच का मौत का नंगा नाच। ऐसा तो नहीं कहेंगे, पर नंगा नाच जरूर होता है। इसके बाद मिही और हिमचैन के बीच खूब मस्ती होती है, फुल खेला चलता है, जो मैं यूट्यूब पर दिखा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें पता ही है यूट्यूब वाले फिर टेंशन देंगे। लेकिन टेंशन क्यों लेते हो दोस्तों? यूट्यूब पर पूरा वीडियो नहीं डाल सकते तो क्या हुआ, टेलीग्राम चैनल पर तो डाल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी के अभी जाकर ज्वाइन कर लो। इधर
मिही हिमचैन के साथ फुल मस्ती कर रही होती है। उसके घर में दोनों के बीच फुल खेला चल रहा होता है। लेकिन उधर क्या हो रहा होता है, उधर हमें देखने को मिलता है कि मिही का पति अपने एक फैन के साथ उसी की गाड़ी में फुल खेला खेल रहा होता है। और दोस्तों, तुम लोग सोच रहे होगे कि मिही का हस्बैंड किसी सुनसान जगह पर गाड़ी पार्क करके अपने फैन के साथ खेला खेल रहा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना भी अच्छा नहीं है वो। उसका हस्बैंड क्या करता है पता है? मिही का हस्बैंड खुले रोड पर, हाँ जी, पार्किंग में नहीं, खुले रोड पर चलते फिरते अपनी फ्रेंड के साथ गाड़ी में ही फुल खेला खेल रहा होता है। उनके बगल से बहुत सारी गाड़ियां गुजरती हैं, बहुत सारे लोग आते जाते हैं और वे सारे लोग उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते। जी हाँ, वहाँ जितने भी लोग हैं, इतनी गाड़ियां गुजर रही हैं, उनमें से एक भी उनको खेला करते हुए डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि वे लोग सिर्फ घूर घूर के देखते हैं। वे लोग इतने ठरकी हैं कि उनमें से कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि वे मिही के हस्बैंड और उसके फ्रेंड के बीच के घपाघप का मजा लेते हैं और आराम से उनके घपाघप को देखते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। कुछ भी कहो, वहाँ के आदमी थोड़े तो अच्छे हैं, थोड़ी तो रहम दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ होता तो भाई वीडियो बना लेते और वीडियो बनाकर उन्हें धमकी देते कि अगर पैसे नहीं दिए तो वीडियो वायरल कर देंगे। यार, कुछ घटिया लोग हैं। मिही और उसके पति के बीच ये सब होने के बाद मिही का पति उसे, मतलब अपने फैन को, उसके घर छोड़ देता है। उसे घर छोड़ने के बाद वो खुद अपने घर चला जाता है। अपने घर के पार्किंग में गाड़ी पार्क करता है। गाड़ी पार्क करने के बाद वो लिफ्ट से ऊपर अपने घर पहुंच जाता है। घर के दरवाजे पर पहुंचकर वो दरवाजा खोलता है और अपनी बीवी को आवाज लगाता है, हनी किधर हो, कहाँ हो तुम, दिख नहीं रही हो। तभी उसकी हनी उधर से आती है। हाँ यार, मिही के पति के आने से पहले मिही और हिमचैन का थोड़ा बहुत चल रहा था। और देखो, सिर्फ चल ही नहीं रहा था, बल्कि मिही का बेटा उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके कमरे तक आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें न चाहते हुए भी अपना कार्यक्रम बंद करना पड़ता है। और ये मिही और हेमचैन के लिए अच्छा भी होता है, क्योंकि जैसे ही उसका बेटा उनका कार्यक्रम बंद करवाता है, वैसे ही वहाँ पर उसका पति आ जाता है। और अगर उसका पति उन्हें करते हुए देख लेता तो आज उनकी खैर नहीं थी। मिही के वहाँ आने के बाद मिही का पति और मिही बातें करने लगते हैं। बातें करते करते उसका पति पूछता है कि उनका बेटा कहाँ है। तो इस बात का जवाब देते हुए मिही बताती है कि उसका बेटा ट्यूशन टीचर से पढ़ाई कर रहा है। जैसे ही वे लोग ये सारी बातें कर रहे होते हैं, वैसे ही हिमचैन मिही के बेटे को पढ़ा के उसके रूम से बाहर निकलता है। जैसे ही वो उसके रूम से बाहर निकलता है, वो उसको, यानी कि मिही के पति को देखता है। जैसे ही वो मिही के पति को देखता है, वो मिही के पति के पास जाता है। मिही हिमचैन का इंट्रोडक्शन अपने पति से करवाती है और बताती है कि ये वही टीचर है जो उनके बेटे को पढ़ा रहा है। इसके बाद उसका पति भी अपना इंट्रोडक्शन हिमचैन से करवाता है और हिमचैन को बोलता है कि उसके बेटे को अच्छे से पढ़ा। ये सारी चीजें होने के बाद हिमचैन और मिही के पति के बीच थोड़ी सी और बातें चलती हैं। उनके बीच बातें खत्म होने के बाद हिमचैन अपने घर के लिए निकल जाता है। हिमचैन वहाँ से निकलने के बाद घर जाने लगता है, लेकिन घर जाते जाते उसे डर भी लग रहा होता है और वो सोचने लगता है कि अगर मिही के पति को उनके बारे में पता चल जाता, अगर उसका पति उन्हें करते हुए देख लेता, तो उसका पति उनकी क्या हालत करता, क्या उनको पेल देता वो। इधर हिमचैन मिही के पति के बारे में सोच कर ही डर रहा होता है। तो उधर मिही का पति अपने रूम में जाता है। जब वो अपने रूम में जाता है तो उसे कुछ चिपचिपा सा महसूस होने लगता है। जी हाँ, नीचे उसे कुछ गिरा हुआ चिपचिपा सा महसूस होने लगता है। जब वो झुक के देखता है तो वो क्या देखता है, तो सीन ये है कि वो जो कुछ देखता है उसके बाद उसे अपनी बीवी और हिमचैन पर शक होने लगता है। इसीलिए वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव को बुलाता है। डिटेक्टिव को बोलता है कि पता करो यार, उसकी बीवी और हिमचैन के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। हाँ भैया, तुमने सही सुना, हिमचैन को जिस बात का डर था वही हो गया। मिही के हस्बैंड को उनके बारे में पता चल जाता है, या यूं कहो कि शक हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी बीवी और हिमचैन के बीच कुछ तो चल रहा है और मिही का हस्बैंड इस बात से परेशान। वो तुरंत घर से निकल जाता है। हाँ, अभी तो आया था वो, मिही का हस्बैंड अभी घर पहुंचा था। लेकिन ये सब पता चलने पर वो परेशान होकर घर से चला जाता है और पता है कहाँ जाता है, अपने उसी यार के पास गुलछर्रे उड़ाने, जिसके पास वो हमेशा जाता है। इधर उसे तकलीफ हो रही है कि उसकी बीवी का किसी और के साथ चक्कर है और इधर वो क्या कर रहा है, वही कर रहा है जो उसकी बीवी कर रही है। मतलब दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। और यहीं पर शुरू होता है जुमी के घर से। जुमी के घर में दिखता है हिमचैन। वो टेबल पर बैठ के जुमी के बेटे को पढ़ा रहा है और जो भी पढ़ा रहा है लड़का सब समझ रहा है। मतलब हिमचैन है तो टीचर बढ़िया। पढ़ाने की बात करें तो वो उसके बेटे को पढ़ा ही रहा होता है कि तभी जुमी आ जाती है। अब जुमी आती तो है, लेकिन उसने हिमचैन को पहले ही बोल दिया था कि अब उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं है। मतलब अब वो सब घपाघप नहीं करेंगे, अब वो सिर्फ स्टूडेंट की मम्मी और टीचर हैं। ब्रेकअप हो गया है तो अब एक नॉर्मल रिश्ता है, इसलिए ज्यादा बातें भी नहीं होती। फिर हिमचैन बेटे को पटाता है, अलविदा बोल के निकल लेता है। जुमी ने भले ही बोल दिया कि रिश्ता वैसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब भी हिमचैन को, समझ रहे हो ना, क्या चाहती है पर बोल नहीं सकती। मतलब दिल के कोने में जुमी अब भी हिमचैन को चाहती है और उससे करवाना भी चाहती है, पर बेचारी करे भी तो क्या, शादीशुदा है, सोसाइटी में इज्जत भी तो बचानी है, इसलिए ब्रेकअप कर लिया। पर इधर हिमचैन भी जुमी को चाहता तो है दिल से, लेकिन अब उसको मिही मिल गई है तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, ब्रेकअप हो गया। इसलिए अब वो जुमी के घर ज्यादा टाइम नहीं बिताता। जैसे ही पढ़ा के निकलता है सीधा मिही के घर। हाँ जी, मिही के घर उसके बेटे को पढ़ाने। लेकिन बेटे को क्या पढ़ाएगा, वो तो मम्मी को पढ़ाने लगता है और मम्मी को भी क्या क्या पढ़ाता है। तो मम्मी को लगता है क्या पढ़ाता है देख के लौंडों का पिघल जाए। समझ रहे हो ना क्या पिघलने की बात कर रहा हूँ।
और बेटा खेलने चला जाता है और मम्मी के साथ अलग ही खेला चल रहा है। हिमचैन जब जुमी के साथ था तो थोड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि जुमी शर्मीली टाइप की थी, मेहनत करनी पड़ती थी, पर मिही तो एक नंबर की छिनार है। यहाँ हिमचैन के साथ उल्टा सीन है, जुमी के साथ खुद मेहनत करता था, यहाँ मिही मेहनत करवाती है। मतलब फुल मजे। हिमचैन मिही के साथ सब कांड करने के बाद जाता है अपने ऑफिस। हाँ भाई लोग सही सुन रहे हो, हिमचैन ऑफिस में काम करता है जहाँ वो लोगों को ट्यूशन देने जाता है। ऑफिस जाके वो अपने बॉस को रिपोर्ट देने जाता है और तभी उसे पता चलता है कि बॉस को सब पता है। उसको पता है कि वो स्टूडेंट को तो पढ़ाता ही है पर उनकी मम्मियों को भी पढ़ाता है। मतलब बॉस को सब पता है, मम्मियों के साथ खेला भी पता है। और ये सुन के तो हिमचैन की फटके चार हो जाती है। उसे लगता है अब तो नौकरी गई, पर ऐसा कुछ नहीं होता। बॉस उसको निकालती तो नहीं, उल्टा पार्टी पर बुलाती है। हाँ भाई, बॉस पूछती है कि क्या वो आज रात फ्री है, अगर फ्री है तो क्या उसके साथ ड्रिंक करने चलेगा। और इतनी खूबसूरत बॉस के साथ अकेले में डिनर और दारू का मौका मिले तो कौन मना करेगा। अपना हिमचैन भी तुरंत हाँ बोल देता है। फिर रात होती है और हिमचैन और उसकी बॉस जाते हैं एक बार में। वहाँ दोनों दारू पीते हैं, पर बॉस कुछ ज्यादा ही नशे में आ जाती है और हिमचैन से पूछने लगती है कि आखिर उसमें ऐसा क्या है कि सारे स्टूडेंट की मम्मी उस पर जिदा है। बार बार वही सवाल पूछती है। इतना ही नहीं, लॉन्डो हिमचैन की बॉस योंगी उसे लेक्चर तो दे रही होती है लेकिन साथ ही साथ उसके साथ, तुम समझ रहे हो ना, हाँ यार सही सुन रहे हो तुम लोग, वो उसके साथ काम करते करते जब उसे ज्ञान बांट रही होती है तो अपने पैरों से हिमचैन के छोटे भाई के साथ खेलने लगती है। और भाई उसके खेलने से हिमचैन का छोटा भाई एकदम फूल जाता है, शेर बन जाता है। अब योंगी को समझ आता है कि हिमचैन में कोई खास टैलेंट नहीं है लड़कियों को पटाने का, असली टैलेंट तो उसके छोटे भाई में है। उसे पता चल जाता है कि हिमचैन नहीं बल्कि उसका छोटा भाई ही औरतों को अपना बना सकता है। अब बॉस को हिमचैन के टैलेंट का पता चल गया है तो वो उसे टेस्ट करना चाहती है, इसलिए वो हिमचैन को टॉयलेट में ले जाती है। हाँ भाई, टॉयलेट में, ताकि वो हिमचैन के छोटे भाई का टैलेंट देख सके। और जब हिमचैन को इतना अच्छा मौका मिलता है अपनी बॉस को इम्प्रेस करने का तो वो पीछे क्यों हटेगा, सीधा अपना छोटा भाई उसकी गुफा में डाल देता है। मतलब फुल खेला चल रहा है, हिमचैन और योंगी के बीच फुल मस्ती चल रही है। इसी बीच हमें योंगी के बारे में पता चलता है। योंगी एक ऐसी लड़की है जिसे बचपन में प्यार हो गया था और उसने शादी भी कर ली थी, लेकिन कुछ सालों बाद उसका प्यार उसे छोड़कर चला गया। तब से उसने किसी और के साथ कुछ नहीं किया था, समझ रहे हो ना। लेकिन हिमचैन के साथ वो सब करके उसे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। वो अपने पहले प्यार को भूलने की कोशिश करती है और फिर योंगी और हिमचैन के बीच सब बढ़िया चलता है, फुल मस्ती होती है। एक तरफ हिमचैन अपनी बॉस योंगी के साथ मजे कर रहा होता है तो दूसरी तरफ हमें जुमी के घर का सीन दिखाया जाता है। जुमी अब हिमचैन को मिस कर रही है। हाँ यार, पहले तो ब्रेकअप कर लिया, अब अकेली फील कर रही है। उसे पछतावा हो रहा है कि उसने हिमचैन से ब्रेकअप क्यों किया। ब्रेकअप के बाद उसका मन नहीं लग रहा क्योंकि पति घर पर नहीं है और उसे डोज नहीं मिल रहा। अब ये तो नहीं पता कि जुमी को असल में क्या याद आ रहा है, हिमचैन या उसके चूहे, लेकिन इतना तय है कि उसे हिमचैन की कमी खल रही है, उसे उसकी याद आ रही है। इसलिए वो उसे कॉल करने की कोशिश करती है, अपने पास बुलाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो कॉल करने वाली होती है उसके अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, फिर से वैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। जुमी का शरीर और दिल तो कह रहे हैं कि हिमचैन को बुला लो और कांड कर लो, खेला खेल लो, लेकिन उसका दिमाग बार बार कह रहा है कि एक बार ब्रेकअप हो गया तो रिश्ता वहीं खत्म कर देना चाहिए, उसे और नहीं बढ़ाना है। अगर तुम सोच रहे हो कि जुमी ने अपने दिल और शरीर की सुनकर हिमचैन को बुला लिया और फुल खेला खेला होगा, तो ना मुन्ना ना, इस बार जुमी अपने दिमाग से काम लेती है और उसकी सुनती है। वो हिमचैन को वहाँ नहीं बुलाती, उस टाइम के लिए तो वो हिमचैन को वहाँ नहीं बुलाती, लेकिन फिर भी उसे हिमचैन की कमी महसूस होती है। इसलिए अगले दिन वो मिही के पास जाती है। और दोस्तों, तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि मिही और जुमी बहुत अच्छी दोस्त हैं। इसीलिए जब जुमी मिही से मिलती है तो उसे बताती है कि उसका पति घर पर नहीं है। आगे जुमी मिही को बताती है कि उसका पति कई महीनों तक घर नहीं आता, कभी कभी तो साल तक भी नहीं आता, इसीलिए उसे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मिही जब ये सब सुनती है तो उसे सलाह देते हुए कहती है कि अगर उसे इतना अकेलापन महसूस हो रहा है तो उसके लिए अच्छा होगा कि वो किसी के साथ अफेयर कर ले। और जब जुमी ये सुनती है तो कहती है कि नहीं, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो मिही उसे समझाती है कि वो अफेयर करने के लिए बोल रही है, शादी करने के लिए थोड़ी ना बोल रही है। यानी कि मिही जुमी को समझाती है कि ये 21वीं सदी है, मॉडर्न जमाना है, यहाँ ये सब आम बात है, ये सब करना कोई गलत चीज नहीं है, तुम भी कर सकती हो, अपना अकेलापन मिटा सकती हो। और जब जुमी ये सब सुनती है तो मिही को बोलती है कि वो अफेयर तो कर लेगी, लेकिन किसके साथ करेगी। तो मिही जवाब देती है कि क्यों ना वो हिमचैन के साथ अफेयर कर ले। मिही बताती है कि वो पहले से ही हिमचैन के साथ अफेयर कर चुकी है और उसके साथ फुल मस्ती कर रही है। और जब जुमी ये सुनती है कि मिही भी हिमचैन के साथ मस्ती कर रही है तो उसे जलन होने लगती है। साथ ही साथ जब जुमी ये सुनती है कि उसका और हिमचैन का अफेयर चल रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे हिमचैन पर गुस्सा आने लगता है कि उसे छोड़कर वो किसी और औरत के साथ कैसे जा सकता है, वो किसी और के साथ अपना अफेयर कैसे कर सकता है। जुमी ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसलिए अगले दिन हिमचैन जाता है जुमी के घर उसके बेटे को पढ़ाने के लिए। वो उसके बेटे को पढ़ाकर घर जा ही रहा होता है, तभी जुमी वहाँ आती है और उसे घर जाने से रोक लेती है। उसे रोकने के बाद वो जाती है हिमचैन के पास
पास और उसे एक चटकन देती है। जी हाँ दोस्तों, तुम लोग सही सुन रहे हो, जुमी जाती है हिमचैन के पास और उसको एक चटकन मारती है। चटकन खाने के बाद हिमचैन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर जुमी ने उसे चटकन क्यों मारी। तो वो जुमी से पूछता है, तो जुमी उसे बताती है कि वो कैसे किसी और के साथ अपना अफेयर कर सकता है। ये सुनने के बाद हिमचैन भी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो पहले जुमी को प्रपोज करता है लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देती है। यानी कि जुमी और हिमचैन के बीच अब कोई भी रिश्ता नहीं है। इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हिमचैन किसके साथ रिश्ता करता है, किसके साथ अफेयर करता है। उसे कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। बोलने का तो छोड़ो, वो डायरेक्ट जाती है और हिमचैन को मार देती है। इसीलिए हिमचैन गुस्सा हो जाता है। एक तो पहले से वो रिजेक्ट करती है, ऊपर से वो दूसरे के साथ रिश्ता करने पर भी उस पर गुस्सा होती है। अब एक आदमी भला करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, क्या करे कि लड़कियां खुश हों और दुखी ना हो। अब जुमी हिमचैन को एक चटकन मारती है तो हिमचैन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो जुमी पे हाथ नहीं उठाता। वो बस उससे कहता है कि उसने उसे प्रपोज किया था और उसने रिजेक्ट कर दिया, तो इसमें उसकी क्या गलती है। वो अब किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप नहीं रखेगा, सिर्फ उसी के साथ रहेगा। पर अब जो उसे रिजेक्ट कर चुकी है उसके साथ घूमने का क्या फायदा, वो किसी और के साथ घूमेगा। फिर हिमचैन जुमी के पास जाता है और उसे सीधे बोलता है, अबे ज्यादा नाटक मत कर, तूने रिजेक्ट कर दिया ना मुझे, तो अपने काम से काम रख, मैं भी अपने काम से काम रखता हूँ। जुमी ये सब सुनकर रोने लगती है और जमीन पर बैठ जाती है। वो हिमचैन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उससे इस तरह बात न करे, उससे गलती हो गई, उसने रिजेक्ट करके गलती कर दी। और मर्द तो मर्द होता है, उसकी पसंदीदा औरत चाहे कितना भी गलत करे, जब वो उसकी आंखों में आंसू देख लेता है तो पिघल जाता है। हिमचैन भी जुमी के आंसू देखकर पिघल जाता है और उसे माफ कर देता है। फिर क्या, जुमी भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद दोनों के बीच कांड होता है, खेला होता है, घपाघप होता है। हिमचैन का आखिरकार जुमी के साथ खेला खत्म होता है और वो उसके घर से निकल जाता है। अब वो कहाँ जाता है पता है? हाँ दोस्तों, वो जाता है हेयम के पास। हेयम वही लड़की है जो उसकी नई स्टूडेंट है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि हिमचैन हेयम को पढ़ाने गया होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उसे पढ़ाने नहीं बल्कि उसके साथ डेट पर गया। यार तुम लोग को भी पता है और मुझे भी पता है कि डेट पर जाना मतलब क्या होता है। अब देखो भाई, जहाँ तक मुझे पता है टीचर और स्टूडेंट तो डेट पर नहीं जाते, लेकिन लौंडा और लौंडिया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के लिए डेट पर जरूर जाते हैं। और हिमचैन और हेयम साथ में डेट पर जाते हैं। वे लोग वो सब करते हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डेट पर करते हैं, यानी कि वो सब जो टीचर और स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए। तुम लोग सोच रहे होगे कि उन्होंने डेट पर ऐसा क्या कर लिया कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो दरअसल वो लोग डेट पर जाते हैं और साथ में लव स्टोरी वाली मूवी देखते हैं। अब तुम ही बोलो, क्या कोई टीचर और स्टूडेंट साथ में लव स्टोरी वाली मूवी देखेगा? इतना ही नहीं, वो लोग कपल रेस्टोरेंट में भी जाते हैं। हाँ दोस्तों, वो लोग खाना खाने के लिए कपल रेस्टोरेंट में जाते हैं। क्या कोई टीचर और स्टूडेंट कपल रेस्टोरेंट में जाएंगे? चलो इतना तक तो ठीक था, मैंने सह लिया। लेकिन इसके बाद क्या होता है पता है? वे लोग एक कराओके में जाते हैं, गाना वाना सब करते हैं, पढ़ाई लिखाई सब भूल जाते हैं। और फिर हेयम हिमचैन को प्रपोज करती है, लेकिन अपना हिमचैन हेयम के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। वो उसे बोलता है कि वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसे बड़ी औरतें पसंद हैं। हाँ यार, अपना हिमचैन हेम के प्रपोजल को इसलिए रिजेक्ट कर देता है क्योंकि हेम उससे छोटी है और उसे छोटी लड़कियां पसंद नहीं है, उसे भाभियां पसंद हैं। अब जब हिमचैन हेम के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है तो बेचारी हेम दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अब हेम रोने लगती है तो अपना हिमचैन परेशान हो जाता है क्योंकि वो उसे रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो उसे चुप कराता है और चुप होने के लिए बोलता है। लेकिन हेम चुप ही नहीं हो रही होती है। फिर हिमचैन उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए, वो ऐसा क्या करे कि वो चुप हो जाए। हेम जब हिमचैन से सुनती है कि वो उसके लिए कुछ भी करेगा तो वो क्या बोलती है? तुम लोग सोच रहे होगे कि वो उसे वहाँ से भागने के लिए बोलेगी। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता। वो हिमचैन को बोलती है कि उसे गले लगाए। हाँ दोस्तों, वो हिमचैन से हग मांगती है। अब हिमचैन के पास कोई चारा नहीं है। अगर वो हेम को हग नहीं करता है तो वो रोती रहेगी, इसलिए वो जाता है और हेम को हग करता है। और जब हिमचैन हेम को पीछे से हग करता है तो उसका औजार, उसका चूहा उसके पिछवाड़े में टच हो जाता है और उसका चूहा शेर बन जाता है। वाह हेमच, क्या लौंडा है यार तू। अभी तो बोल रहा था कि तुझे सिर्फ बड़ी औरतें पसंद हैं, उनके लिए तेरे अंदर फीलिंग है, और अब क्या है? छोटी लड़की को देख के तेरा खिलौना उछलने कूदने लग रहा है। पहले तो रिजेक्ट कर चुका है, अब रिजेक्ट की हुई लड़की के साथ तू खेली कर पाएगा कि नहीं, घपाघप करेगा कि नहीं? अगर तू असली मर्द है तो उस बच्ची को नहीं पेलेगा। मुझे नहीं लगता कि हिमचैन अपने आप को रोक पाएगा। इतना कुछ होने के बाद वो अपने को संभाल पाएगा। और एंड में हेम पूरी कोशिश करती है, अपनी जान लगा देती है अपने टीचर यानी कि हिमचैन को अपना बनाने के लिए, उसके साथ घपाघप करने के लिए। लेकिन अपना हिमचैन एक असली मर्द है। इतना कुछ होने के बाद भी, इतना सारा कांड होने के बाद भी हिमचैन अपने आप को संभालता है, कंट्रोल में रखता है और आखिरकार वो हेम को अलविदा बोलता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद भी उसकी ठड़क कम नहीं होती है। अब हिमचैन को अपनी ठड़क तो मिटानी है, इसलिए वो वहाँ से निकलने के बाद मिही को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद मिही अपनी गाड़ी लेके वहाँ पहुँच जाती है। मिही के गाड़ी लेके आने के बाद वो उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और मिही गाड़ी चलाती है, एक खाली जगह पर लेके जाती है। उस खाली जगह पर पहुँचने के बाद वो लोग उसी गाड़ी में चालू हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, उस खाली जगह पर पहुँचने के बाद हिमचैन और मिही उसी गाड़ी में घपाघप करना
करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई जिंदगी हो तो हिमचैन की तरह उसके पास एक से एक लड़कियां हैं। एक लड़की ने उसकी ठरक बढ़ा दी तो दूसरी लड़की को बुलाकर वो ठरक मिटा भी दिया। और यहाँ तक तो ठीक था दोस्तों। हिमचैन मिही को पेलने के बाद उसके ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है। फिर क्या है, वो जाता है अपने ऑफिस। ऑफिस जाने के बाद उसकी बॉस यानी कि योंगी उसे बुलाती है अपने ऑफिस। हिमचैन जब अपनी बॉस योंगी के पास जाता है तो योंगी उसे बुला के पूछती है कि अगर वो आज फिर से फ्री है तो क्या वो लोग साथ में डिनर कर सकते हैं। अब जब बॉस बोल रही है तो बेचारा हिमचैन मना कैसे कर सकता है, वो हाँ बोल देता है। इसके बाद दोनों साथ में जाते हैं डिनर करने के लिए होटल में। पहुंचने के बाद हिमचैन और उसकी बॉस योंगी साथ में डिनर करने लगते हैं। डिनर करते हुए योंगी अपनी जिंदगी के सारे दुखड़े हिमचैन को सुनाने लगती है। सुनाते सुनाते बेचारी रोने भी लगती है। हिमचैन योंगी को रोता देख अपनी बॉस को चुप कराने की कोशिश करता है, पर बॉस है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। वो पूछता है कि क्या करने से वो शांत होगी। इस पर योंगी हिमचैन के पास जाके उसके कान में कहती है कि अगर वो उसे किस करने दे तो वो चुप हो जाएगी। हाँ भाई लोग सही सुन रहे हो, तुम्हारा कान नहीं खराब हुआ है। योंगी जो कि उसकी बॉस है खुद हिमचैन को किस करने के लिए बोल रही है। यार अपनी लाइफ तो देखो, एकदम झंड हो रखी है, कोई दूसरी लड़की तो भाव दे नहीं रही, बॉस कहाँ से देगी। योंगी हिमचैन के कान में ये सब बोलती है कि वो उसे किस करना चाहती है। अभी तक हिमचैन ने परमिशन नहीं दी है, लेकिन उसके परमिशन देने से पहले ही वो खुद ही आगे बढ़ जाती है और हिमचैन को किस करने लगती है। यार ये है अपनी लाइफ। यार मंत्री कुल के पास करना चाहती है, हम लड़की ढूंढने जाते हैं और मिलती नहीं, बात भी नहीं कर पाते ढंग से। और हिमचैन की लाइफ देखो, लड़की खुद आ रही है, फ्री में किस भी मिल रहा है। अब सीन मिही के घर का दिखाया जाता है। सोच रहे होगे कि मिही का घर क्यों दिखा रहे हैं, तो सुनो। उसके पति को पता चल गया है कि उसका और हिमचैन का चक्कर चल रहा है। और मिही का पति वो तो है ही एक नंबर का पागल आदमी। वो सीधा अपनी वाइफ के पास जाता है और बोलता है, अरे वाइफ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में, मुझे क्या पता चला है। तुम ऐसी औरत हो, मेरे पीठ पीछे ये सब कांड कर रही हो। मिही को अभी पता नहीं है कि उसके पति को सब पता चल चुका है। इसलिए जब वो ये सब सुनती है तो अपने पति से पूछती है, क्या हुआ जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। हाँ भाई लोग, अपनी मिही बहुत भोली भाली शक्ल बनाती है और ये सब बोलती है अपने पति को। पर मिही का पति तो और भी बड़ा पागल है, उसकी बातों में नहीं आता। वो गुस्से में अपनी वाइफ को धमकाते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम अभी मेरे सामने भोली बन रही हो, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने क्या किया है जिसकी वजह से मैं इतना गुस्सा हो रहा हूँ। फिर मिही का पति अपने जेब से फोन निकालता है और उसे दिखाता है कि उसने क्या गुल खिलाए हैं। वो दिखाता है उसके और हिमचैन के बीच की सारी लीला। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मिही अपने पति के फोन में अपने और हिमचैन के घपाघप वाले फोटो देखकर डर गई होगी, तो ना मुन्ना ना, अपनी मिही है एक नंबर की शेरनी। जब उसे पता चलता है कि उसके पति ने उसके पीछे जासूस लगाया था तो वो और भी गुस्सा हो जाती है। उसे गुस्सा आता है कि कैसे कोई आदमी अपनी बीवी के पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव लगा सकता है। इसलिए अब मिही के पास भी कोई चारा नहीं बचता और वो भी अपना इक्का फेंकती है। मिही भी अपने पति के पीछे एक प्राइवेट डिटेक्टिव लगा देती है और वो डिटेक्टिव भी उसकी बहुत सारी फोटो खींचता है, यानी कि उसके पास भी बहुत सारे राज हैं उसके पति के। जब इतना कांड हो ही चुका है तो मिही भी पीछे नहीं हटती और वो सारे फोटो निकालकर अपने पति को दिखा देती है। मिही उन फोटोज को दिखाते हुए अपने पति से बोलती है, अच्छा मैं वो सब कर रही हूँ तो मैं खराब बीवी बन रही हूँ और तुम ये सब कर रहे हो तो बहुत अच्छे हस्बैंड बन रहे हो, है ना। जो तुम कर रहे हो वही मैं भी कर रही हूँ, तो ज्यादा बकबक मत करो मेरे सामने। यानी कि मिही अपने पति से बहुत बदतमीजी से बात करने लगती है। उसका पति ये सब सहन नहीं कर पाता और वो मिही को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, अच्छा औरत मर्द बनने की कोशिश कर रही है। फिर वो एक और थप्पड़ मारता है और समझाता है कि औरत और मर्द में बहुत फर्क होता है, मर्द ये करे तो चलेगा लेकिन औरत ये सब नहीं कर सकती। मिही का पगला हस्बैंड उसे ये सब बोलने के बाद कहता है, देखो मिही, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन अगर अगली बार मुझे पता चला कि तुम किसी मर्द के साथ पकड़ी गई तो मैं तुम्हें तो मारूंगा ही मारूंगा, साथ ही तुम्हारे उस लौंडे को भी इतना मारूंगा कि वो चलने के लायक नहीं रहेगा। मिही जब अपने पति से ये धमकी सुनती है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। वो डर जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से हिमचैन को कोई नुकसान हो। और मिही और उसके हस्बैंड के बीच इतना कुछ हो गया और हिमचैन को कुछ पता ही नहीं। वो तो अपनी बॉस युंगी के साथ मजे कर रहा है। खैर उसका एंजॉयमेंट खत्म होता है और बॉस अपने घर और वो अपने घर। अगले दिन हिमचैन जूमी के घर उसके बेटे को पढ़ाने जाता है। उसे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि जूमी का बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। वो जो भी पढ़ाता है वो तुरंत समझ जाता है। हिमचैन की जिंदगी आराम से कट रही है। वो आसानी से जूमी के बेटे को पढ़ाता है और जब जाने का टाइम होता है तो जूमी को बाय बोलता है। लेकिन रुको, जूमी इतनी आसानी से हिमचैन को कैसे जाने देगी। उसने बेटे को तो पढ़ा दिया लेकिन अभी तक खुद तो पढ़ी ही नहीं। तुम्हें पता ही है मैं किस पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। इसलिए जूमी बोलती है, हिमचैन मुझे बिना पढ़ाए तुम कैसे जा सकते हो, क्या तुम मुझे नहीं पढ़ाओगे। ये सुनते ही हिमचैन के चेहरे पर ठरकियों वाली स्माइल आती है और वो बोलता है, ऑफ कोर्स जूमी, तुम्हें बिना पढ़ाए मैं कैसे जा सकता हूँ। फिर क्या वो वहीं रुक जाता है। जी हाँ, हिमचैन जूमी के घर में ही रुक जाता है। इसके बाद जूमी पहले अपने बड़े बेटे को खाना खिलाती है और उसे बाहर खेलने भेज देती है। फिर अपने छोटे बेटे को खाना खिलाती है और उसे बिस्तर पे लेटा देती है। अब दोनों बच्चे गायब तो जूमी और हिमचैन को टाइम मिल जाता है एक दूसरे के साथ टाइम बिताने का। फिर वे लोग टाइम बर्बाद नहीं करते। तुम्हें पता ही है वो लोग किस तरह टाइम बिताते हैं, वे लोग खेलते हैं। जी हाँ, इसके बाद दोनों के बीच होता है भयंकर
भयंकर खेला। अब तो हिमचैन उसके बेटे को पढ़ा चुका है, अब बारी है उसकी मम्मी की। वो जो है उसकी मम्मी को उसके बेटे से भी अच्छी तरीके से पढ़ाता है। फिर हिमचैन को याद आता है कि उसे ह्यूम को पढ़ाने जाना है, इसलिए वो जुमी से अलविदा लेता है और ह्यूम के घर जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि ह्यूम अब वो भोली भाली लड़की नहीं रही जिसे पढ़ाई करनी है, अब उसे हिमचैन के साथ खेलना है। इसलिए वो जबरदस्ती हिमचैन के साथ खेला खेलने लगती है। वो लोग कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एंट्री होती है ह्यूम की सौतेली मम्मी और हिमचैन की बचपन की दोस्त प्यूरिम की। जी हाँ, प्यूरिम वहाँ पर हिमचैन को नाश्ता देने आती है। वो उसे नाश्ता तो नहीं दे पाती, लेकिन वो जो देखती है उससे उसका माइंड ब्लो हो जाता है। उसका बच्चा, जो कि उसका अपना बच्चा भी नहीं है, वो उसके बचपन के दोस्त के साथ मस्ती कर रही है। ये देखने के बाद वो सुन्न खड़ी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो छिप छिप के उनकी चीजें देखने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वो अंदर घुस जाती है। प्यूरिम ह्यूम के रूम के अंदर घुसने के बाद हिमचैन को बोलती है, हिमचैन ये क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो? वो तुम्हारी स्टूडेंट है और तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। वो हिमचैन को यह बोलने के बाद ह्यूम को बोलती है कि वो साइड में हट जाए। ये सब देखने के बाद हिमचैन के डर के मारे पसीना निकलने लगता है, उसकी फट जाती है, लेकिन जिसकी फटनी चाहिए उसकी नहीं फटती। जी हाँ, ह्यूम को अपनी मम्मी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, क्योंकि वो उसकी अपनी मम्मी है ही नहीं, और ना ही ह्यूम प्यूरिम को अपनी मम्मी मानती है, और ना ही उसने उनके और उसके पापा के बीच की शादी को एक्सेप्ट किया है। इसलिए वो प्यूरिम को वैल्यू नहीं देती है, बल्कि उसे धमकाती है और बोलती है कि अपने काम से काम रखो। वो उसकी बात नहीं मानेगी, वो उसे जरा भी इज्जत नहीं देती। इसलिए वो खुद ही प्यूरिम को अपने रूम से भगा देती है। भले ही वो प्यूरिम को उसके रूम से भगा देती है, लेकिन हिमचैन की फट के 24 हो जाती है। वो वहाँ पर रुक नहीं सकता है, क्योंकि प्यूरिम को पता चल चुका है। हिमचैन प्यूरिम की नजरों में और नीचे नहीं गिरना चाहता था, इसलिए यारो बिना कुछ ज्यादा सोचे वो हेम के घर से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद हिमचैन पार्क में गया। वहाँ उसने देखा कि उसकी बचपन की दोस्त प्यूरिम उसका इंतजार कर रही थी। वो उसके पास गया और प्यूरिम ने उसे बताया कि हेम और उसके बीच जो कुछ भी हुआ वो उसके बारे में नहीं जानती, लेकिन अब से हिमचैन को हेम को ट्यूशन पढ़ाना छोड़ देना चाहिए। हाँ, उसने उसे हेम का ट्यूशन छोड़ने को कहा और साथ ही हेम का नंबर ब्लॉक करने और किसी और नंबर से भी कॉल आए तो ना उठाने को कहा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो प्यूरिम उसके पति हयूम के पापा को सब बता देगी। ये सब कहने के बाद प्यूरिम चली गई, लेकिन हिमचैन सोच में पड़ गया कि वो क्या करे। वो बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया था। प्यूरिम, जो उसकी बचपन की दोस्त है और जिसने उसकी इतनी मदद की है, उसकी बात मानते हुए उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। फिर मिही के बेटे को पढ़ाने का टाइम हो गया। हिमचैन मिही के घर तो गया पढ़ाने, पर पता नहीं वो उसके बेटे को पढ़ाने गया था या उसकी मम्मी मिही को खुद पढ़ाने। मिही का हस्बैंड उसे धमकी देता है, पर मिही पर उसका कोई असर नहीं होता। वो हिमचैन के साथ अपना खेल जारी रखती है, उसके साथ एंजॉय करती है। मिही का हिमचैन के साथ खेल खत्म होने के बाद अगले दिन मिही जाती है हिमचैन की दूसरी मलैया यानी उसकी बचपन की दोस्त जमी के पास। कैफे में मिलकर मिही देखती है कि जमी कुछ ज्यादा ही खुश है, उसका चेहरा खिला खिला सा लग रहा है। इसलिए वो जमी से पूछती है कि कहीं उसने हिमचैन के साथ खेला तो नहीं। जमी सुनकर मुस्कुराती है और कहती है, हाँ मैंने उसके साथ खेला। फिर जमी और मिही के बीच हिमचैन के बारे में बहुत बातें होती हैं। वे लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि कब से वे लोग एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, यानी उनकी सारी बातें हिमचैन के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। अब दोनों को पता चल चुका है कि जुमी भी हिमचैन से करवा चुकी है और मिही भी। अब जबकि दोनों एक दूसरे का राज जानती हैं, तो रात को मिही हिमचैन को अपने घर बुलाती है और उसके साथ खेलने लगती है। तभी अचानक डोर बेल बजती है और हिमचैन डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मिही का पति आ गया। मिही उसे डरते हुए देखकर कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, वो उसके लिए एक सरप्राइज लाई है। सरप्राइज के बारे में सुनकर हिमचैन पूछता है कि ऐसा क्या सरप्राइज है। मिही कहती है कि वो देखे तो वो सरप्राइज देखकर पागल हो जाएगा। फिर मिही जाती है और दरवाजा खोलती है और वहाँ कौन होता है? जमी। यारो, जमी वहाँ आ चुकी है। हिमचैन जमी को मिही के घर में देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि जमी इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। वो मिही से पूछता है कि जमी उसके घर में क्या कर रही है। मिही बताती है कि यही वो सरप्राइज है जिसके बारे में वो बात कर रही थी। हिमचैन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि मिही क्या कहना चाहती है और जमी कैसे उसका सरप्राइज हो गई। वो मिही से पूछता है तो मिही कहती है कि वो टेंशन क्यों ले रहा है। वो बताती है कि सरप्राइज क्या है। मिही हिमचैन को बताती है कि उसका सरप्राइज और कुछ नहीं, बल्कि आज पूरी रात वो और जमी साथ मिलकर उसके साथ खेला खेलेंगे। हाँ यारो, तुम लोग सही सुन रहे हो, जो तुम लोग सोच रहे हो वही होने वाला है हिमचैन के साथ। हिमचैन को विश्वास नहीं हो रहा था ये सुनकर, और वो खुशी के मारे पागल हो जाता है कि उसे एक साथ दोनों के साथ मस्ती करने का मौका मिलेगा। और इसके बाद शुरू होता है असली खेला। और एंजॉय करते करते हिमचैन भाई थोड़ा थक जाता है। उसको तो एकदम टॉप का सुख मिल जाता है और वो बहुत ज्यादा थक भी जाता है। हिमचैन के पास और ज्यादा एनर्जी नहीं बचती कि और एंजॉय करे। इसलिए वो जूमी और मिही को बोलता है कि बस करो यार, अब और नहीं हो पाएगा, यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन मिही और भूमि का अभी तक मन नहीं भरा है। भूमि और मिही में अभी भी बहुत एनर्जी है और उनको और एंजॉय करना है। लेकिन हिमचैन भाई की तो बैटरी डाउन हो गई है, उसका और मन नहीं है, इसलिए वो मना करता है। लेकिन उनको तो और करना है। तो हिमचैन दोनों से प्रॉमिस करता है कि आज तो उसके पास एनर्जी नहीं है, उनके साथ और एंजॉय नहीं कर सकता। इसलिए वो उनसे वादा करता है कि आज नहीं, लेकिन एक हफ्ते बाद इसी दिन वो लोग
लोग फिर से मिलेंगे और तीनों साथ में मजे करेंगे। और जब मिही और हुमी हिमचैन से ये सुनते हैं तो वे लोग भी मान जाते हैं। इसके बाद वे लोग डिसाइड करते हैं कि आज से लेके एक हफ्ते बाद वे लोग फिर से मिलेंगे और साथ में एंजॉय करेंगे। इसके बाद वे लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं। हिमचैन ने उनसे जो वादा किया था उसको कुछ दिन बीत चुके हैं, लेकिन उनके बीच अब कुछ भी नहीं होता। वे लोग उस दिन का इंतजार करने लगते हैं जिस दिन वे लोग तीनों एक साथ मिलेंगे और तीनों एक साथ एंजॉय करेंगे। इसलिए वे लोग कभी और कुछ नहीं करते। ऐसे दिन बीतते जाते हैं। ऐसा नहीं कि वे लोग कभी मिलते नहीं हैं। इसके बाद वे लोग मिलते हैं। हिमचैन जाता है उनके घर। वो जमी और मिही के घर जाता है, लेकिन उनके साथ खेलने के लिए नहीं, उनके बेटे को पढ़ाने के लिए। ऐसे धीरे धीरे टाइम निकल जाता है। अब वीकेंड आने में बस 2 दिन बचे हैं। अब 2 दिन बाद वे लोग साथ में खेलेंगे, लेकिन उससे पहले ही मिही हिमचैन को कॉल करके अपने घर बुलाती है। हिमचैन को कुछ काम होता है, इसलिए वो उसके घर नहीं जा पाता, लेकिन मिही से अब और सब्र नहीं हो रहा। वो इंतजार नहीं कर पा रही होती है। उसके अंदर का जानवर बाहर निकलने लगता है, इसलिए मिही अपने आप को संभाल नहीं पाती है और हिमचैन भी उसके घर नहीं आ पा रहा होता है। इसलिए अब मिही अपने आप को संभाल नहीं पाती और वो खुद ही हिमचैन के घर पहुंच जाती है। अब हिमचैन के घर जब वो इतनी रात को जाती है तो हिमचैन को लगता है कि उसको कुछ काम होगा, इसलिए वो उसके घर आई है। पर मिही जब हिमचैन के घर आती है तो उसको पता चलता है कि मिही को उससे कोई काम नहीं है, बल्कि मिही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अब वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। अब उसको खेलना है हिमचैन के साथ। पर हिमचैन को जब इस बात का पता चलता है तो वो मिही को मना करता है। वो मिही को मना करते हुए बोलता है कि बस 2 दिन ही तो बचे हैं, 2 दिन इंतजार कर लो, फिर साथ में मिलकर एंजॉय करेंगे। ये लोग एक दूसरे से प्रॉमिस कर चुके हैं। अब ये लोग वादा कर चुके हैं तो वादा तो नहीं सकते, इसीलिए वो उसको 2 दिन इंतजार करने के लिए बोलता है। भले ही हिमचैन मिही को ये सब बोलता है, वो मना करता है मिही को, लेकिन मिही में और ज्यादा सहन शक्ति नहीं बची है। अब उसको एंजॉय करना है तो करना है, इसलिए वो हिमचैन को बोलती है कि उन्होंने साथ में वीकेंड में एंजॉय करने का प्रॉमिस किया था। उन्होंने ये तो वादा नहीं किया कि वे लोग एक दूसरे के साथ एंजॉय नहीं कर सकते। इसके बाद फिर से मिही बोलती है कि ऐसा नहीं है कि वे लोग वीकेंड में साथ में एंजॉय नहीं करेंगे, वे लोग वीकेंड पर साथ में मस्ती करेंगे, लेकिन उससे पहले भी थोड़ा टाइम पास हो जाए तो क्या बुराई है। चलो एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब बताओ दोस्तों, हिमचैन मिही की बात मानेगा और उसके साथ मजे करेगा या 2 दिन रुककर तीनों मिलकर धमाल मचाएगा। मिही को मना तो करता है, बोलता है कि 2 दिन बाद तीनों साथ में खेलेंगे, पर मिही भी कहाँ मानने वाली। वो हिमचैन को फुसलाकर पटा लेती है। अब हिमचैन मान गया है तो आगे क्या, फिर शुरू होता है खेल और भाई साहब देखने में मजा ही आ जाता है। हिमचैन और मिही अपना खेल शुरू कर देते हैं और फुल ऑन मजे में खेल रहे होते हैं। तभी जुमी का फोन आने लगता है, लेकिन हिमचैन तो मिही के साथ खेलने में इतना बिजी है कि वो जुमी का फोन नहीं उठा पाता। जब वो जुमी का कॉल नहीं उठाता तो जुमी सीधे हिमचैन के घर पहुंच जाती है। हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हो, अपनी जुमी सीधे हिमचैन के घर। थोड़ी देर में जुमी हिमचैन के घर के पास पहुंच जाती है और फिर से उसे कॉल करती है, पर हिमचैन फिर भी उसका कॉल नहीं उठाता तो वो दरवाजा खटखटाने लगती है। खटखटाते हुए देखती है कि दरवाजा तो खुला है। जुमी जब देखती है कि दरवाजा खुला है तो बिना कुछ सोचे सीधे हिमचैन के घर में घुस जाती है। हाँ दोस्तों, वो अब हिमचैन के घर के अंदर है और इधर अपना हिमचैन क्या कर रहा है, वो कर रहा है मिलाप। जुमी हिमचैन के घर में घुसकर उसे आवाज देने लगती है, 2-3 बार चिल्लाती है, पर अपना हिमचैन तो मिही के साथ खेलने में इतना मगन है कि उसे जुमी की आवाज सुनाई नहीं देती। अब जुमी के इतना पुकारने पर भी हिमचैन जवाब नहीं देता और ऊपर से घर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। तो जुमी और अंदर जाती है। धीरे धीरे रूम के पास पहुंचती है तो क्या देखती है, जुमी देखती है कि मिही और हिमचैन उसे धोखा दे रहे हैं, अकेले में मजे कर रहे हैं। ये देखकर उसका खून खौल जाता है। वो खुद से कहती है, मैंने इतने दिन इंतजार किया, बस 2 दिन और रुक जाती तो क्या हो जाता। हिमचैन और मिही जुमी को अचानक घर में देखकर शॉक हो जाते हैं कि आज ही इसे यहाँ क्यों आना था, कैसे आ गई है यहाँ। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि जुमी को क्या जवाब दें। जुमी के कुछ बोलने से पहले मिही पूछती है कि वो इतनी रात को हिमचैन के घर क्या कर रही है। इस बात का जवाब देते हुए वो कुछ नहीं बोल पाती, बल्कि शर्माकर अपना मुंह छिपा लेती है। अब मिही ये देखती है तो समझ जाती है कि जुमी भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो भी खुद को संभाल नहीं पाई, इसलिए हिमचैन के साथ खेलने के लिए उसके घर पहुंच गई। मिही जुमी के जज्बात समझ रही है और जुमी मिही के जज्बात समझ रही है। अब जब दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं तो डिसाइड करते हैं कि आपस में लड़ेंगे नहीं, बल्कि साथ मिलकर एंजॉय करेंगे। इसके बाद जब सब कुछ डिसाइड हो जाता है तो दोनों जाकर हिमचैन को ये सब बताते हैं। हिमचैन ये सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे एक साथ 2-2 मिल रही हैं। अब जब उसे एक साथ 2-2 मिल रही हैं तो वो तो खुश होगा ही, तो इसलिए वो भी मान जाता है और हिमचैन के यहाँ बोलते ही वही सब शुरू हो जाता है। वही मछे उसे मिलने लगते हैं जो तुम्हें एक बार भी नहीं मिलते और हिमचैन को 2-2 एक साथ मिल रहे हैं। मतलब तुम्हारी लाई तो सिंगल में ही कटेगी, लेकिन तुम्हें फिर भी इसे एंजॉय करना है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि तुमने देखा हेमचैन मान जाता है हेम के साथ खेल खेलने के लिए। अब जब वो मान गया है तो हेमचैन और हेम मस्ती करना शुरू कर देते हैं, पर तभी उसको याद आता है कि हेम के मम्मी पापा घर पर हैं। अगर उनको पता चल गया कि ये लोग उसके कमरे में खेल खेल रहे हैं तो बहुत बवाल हो जाएगा, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि घर पर तो मस्ती हो नहीं पाएगी। फिर वो डिसाइड करते हैं कि किसी तरह फैमिली को मनाएंगे
और उनको मनाकर बाहर जाएंगे और बाहर जाकर अपना खेल शुरू करेंगे। तो हेम और हिमचैन मिलकर झूठा मूठा झगड़ा शुरू कर देते हैं और जब वो झगड़ा करते हैं तो बहुत शोर होता है। हेम के पापा और प्यूरम जब ये शोर सुनते हैं तो उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों लड़ रहे हो। हिमचैन हेम के पापा को बताता है कि हेम आजकल बिल्कुल भी पढ़ नहीं रही है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और मुझे लग रहा है कि अगर वो थोड़ा माइंड फ्रेश नहीं करेगी, बाहर जाकर हवा नहीं लेगी तो उसका मन लगेगा भी नहीं। और हेम बाहर नहीं जाना चाहती, वो घर में ही पढ़ना चाहती है, इसलिए झगड़ा हो रहा है। ये सुनकर हेम के पापा हेमचैन को बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम हेम को बाहर ले जाओ ताकि वो ताजी हवा खा सके। हेम के पापा जब हेमचैन को ये बोलते हैं तो वो खुशी के मारे अंदर ही अंदर पागल हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग झगड़ा ही इसलिए कर रहे थे ताकि उसके पापा उनको बाहर भेजें। ये सुनने के बाद दोनों खुशी के मारे एकदम क्रेजी हो जाते हैं। इसके बाद दोनों बाहर जाते हैं और जैसे ही हेमचैन और हेम बाहर जाते हैं वो लोग पास के एक पार्क में जाते हैं और वहीं पर खुलेआम अपनी मस्ती शुरू कर देते हैं। मतलब वहीं पार्क में ही वो लोग अपना खेल शुरू कर देते हैं। वो लोग अपना खेल तो शुरू कर देते हैं, लेकिन प्यूरम को, जो हेम की सौतेली माँ है, उनको हेम और हिमचैन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसलिए जब हेम और हिमचैन घर से बाहर निकलते हैं तो प्यूरम भी उनके पीछे पीछे घर से बाहर निकल जाती है। जब वो उनके पीछे पीछे घर से बाहर निकलती है तो उसका शक सच हो जाता है। जैसा वो सोचती है वैसा ही होता है। हेम और हिमचैन वही सब चीजें कर रहे होते हैं जो कि पीरम नहीं चाहती है कि वो लोग करें। और जब वो ये सब चीजें कर रहे होते हैं तो पीरम वहां पर पहुंच जाती है और उनको करते हुए देख लेती है। पीरम जब उनको खेल खेलते हुए देखती है तो दूर से उनको रुकने के लिए बोलती है और उनको मना करती है कि वो लोग इस तरह की हरकतें न करें। लेकिन अपनी हेम कहाँ मानने वाली है। जब वो ये सब चीजें बोलती है हिमचैन तो डर जाता है और रुक जाता है, लेकिन हेम घंटा उसको कोई इज्जत नहीं देती। वो कुत्ते के बराबर भी उसको इज्जत नहीं देती। अगर कुत्ता भी आ जाए तो वो रुक जाएगी, लेकिन हेम प्यूरम को कुत्ते से भी कम इज्जत देती है। इसलिए जब प्यूरम हेम को रुकने के लिए बोलती है तो वो रुकती नहीं है, बल्कि पहले स्लो कर रही होती है। लेकिन जब प्यूरम ये सब चीजें बोलती है तो वो और स्पीड बढ़ा देती है और ऊपर से इग्नोर करते हुए वो प्यूरम को बोलती है अपने काम से काम रखो। भले हेम प्यूरम को अपनी मम्मी नहीं मानती है, लेकिन प्यूरम जो है अपनी बेटी की तरह ही सोचती है हेम को। इसलिए इतना ज्यादा बोलने के बावजूद भी, इतना कम इज्जत मिलने के बावजूद भी प्यूरम जबरदस्ती हिमचैन और हेम के बीच में जाती है। उनके बीच में जाकर उनके बीच की मस्ती रुकवाती है। और प्यूरम जब हिमचैन और हेम के बीच की मस्ती रुकवाती है, इसके बाद हेम एकदम से भड़क जाती है। गुस्से में वो प्यूरम को कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना, अपने काम से काम रखो, मेरे मामले में मत पड़ो। पर वो हेम को कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे पता है कि हेम को समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। इसलिए वो हेम को कुछ नहीं कहती, सीधे हिमचैन के पास जाती है और उसे बोलती है कि उसने हिमचैन से कहा था और उसे समझाया था कि आज के बाद से हिमचैन कभी भी हेम से नहीं मिलेगा, और वो मान भी गया था। तो वो पूछती है, तुमने माना था ना कि तुम हेम से नहीं मिलोगे, तो फिर तुम हेम से क्यों मिले? और मिले तो मिले, उसके साथ गुलू क्यों किए? तुम्हें पता है ना वो मेरी बेटी है, और मेरी बेटी होने के बावजूद तुम उसके साथ ऐसी हरकतें कर रहे हो। जब हेम पीरम को अपने को बेटी बोलते हुए सुनती है तो वो गुस्सा हो जाती है। गुस्से में वो पीरम को बोलती है, मैंने तो आपसे नहीं कहा कि आप मेरी मम्मी हो, और ना ही मैंने आपको अभी तक अपनी मम्मी माना है, तो आप मुझे अपनी बेटी क्यों मान रही हो और मुझे अपनी बेटी क्यों बोल रही हो? पीरम हेम से ये सब सुनती है। इस बार भी वो हेम की बातों पर गुस्सा नहीं होती है, बल्कि प्यार से उसे समझाते हुए बोलती है, हेम यहाँ पर ये सब बातें नहीं करते, चलो मेरे साथ घर चलो, घर जाकर हम लोग बातें करेंगे। इसके बाद पीरम हेम का हाथ पकड़ती है और उसे घर ले जाने लगती है। इस बात पर भी हेम गुस्सा हो जाती है। वो गुस्सा होते हुए पीरम को बोलती है कि वो अपने आप घर जा सकती है, उसे घर ले जाने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद वो अपने हाथ से पीरम का हाथ छुड़ाती है और अकेले घर चली जाती है, और पीरम वहीं पीछे रुक जाती है, मतलब हिमचैन के साथ। पीरम हिमचैन के पास थोड़ी देर वहाँ पर रुकती है। वहाँ पर रुकने के बाद वो हिमचैन को धमकी देती है। वो हिमचैन को धमकी देते हुए बोलती है कि अगर आज के बाद वो फिर से हेम से मिला तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलने के बाद वो उसे फिर से बोलती है कि जो कुछ भी हो चुका है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब उनकी दोस्ती आगे नहीं बढ़ पाएगी। यानी कि पीरम हिमचैन से वहीं पर दोस्ती तोड़ती है। दोस्ती तोड़कर वो पीछे हेम के घर चली जाती है। अब ये सब होने के बाद हिमचैन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले और क्या करे। उसमें तो उसकी कोई गलती थी नहीं, जो गलती थी उसकी बिटिया की थी। जो कुछ भी कर रही थी उसकी बिटिया कर रही थी, और उसे झूठ मूठ में इस चीज में घसीट लिया गया और उसे पेल दिया गया। अब वो क्या बोले और क्या करे? ये सब बोलने के बाद वो फिर से अपने आप को बोलता है, जो हुआ सो हुआ, अपनी जिंदगी अपनी, बाकी सब भाड़ में जाए। ये सारी चीजें होने के बाद हिमचैन वहाँ से तो फुल एटीट्यूड में निकलता है, लेकिन उसका एटीट्यूड थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है, क्योंकि जब वो रास्ते में घर जा रहा होता है तभी रास्ते में कुछ आदमी आते हैं और उसे पेल के चले जाते हैं। यानी कि वो सारे आदमी हिमचैन को इतना मारते हैं कि वो खड़ा होने के लायक नहीं रहता। अब तुम लोग सोच रहे हो कि पीरम से ये सब हुआ तो कहीं पीरम ने तो वो सारे आदमी उसे मारने के लिए नहीं भेजे तो ना मुन्ना? नहीं, ऐसा नहीं है। पीरम इतनी भी खराब औरत नहीं है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि अगर पीरम ने उस पर हमला नहीं कराया है तो और कौन करवा सकता है उस पर हमला? तो यार तुम लोग भूल चुके हो। याद करो कि इसमें से सबसे खतरनाक आदमी है कौन, और किसने धमकी दिया था
था कि हिमचैन को वो पेल के रख देगा। अब इस एपिसोड में तो मैं बताने वाला हूँ कि आखिरकार हिमचैन पर किसने हमला करवाया, लेकिन तुम लोग गेस कर सकते हो। गेस करो कि किसने हमला कराया होगा हिमचैन के ऊपर, और कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना अपना गेस। तो शुरुआत में हमें मिही का घर दिखता है। मिही सोफे पर बैठी है और उसका पति खड़ा है। वो उसे कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि अगर उसने हिमचैन से बात की तो बुरा होगा। तुम जानती हो ना कि मेरी बात माननी चाहिए, फिर भी तुम उससे मिली और गुलछर्रे उड़ाए। अब देखना क्या होता है, मैं हिमचैन का क्या हाल करता हूँ। मिही का पति उसे डराता है, पर मिही फुल एटीट्यूड में कहती है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं नहीं डरती, जो मन करेगा वही करूंगी। मिही की आंखों में डर नहीं देखकर और उसकी बदतमीजी सुनकर उसका पति कहता है, ओह औरत होकर जबान लड़ाती है, मैं दिखाता हूँ मर्द क्या होता है। फिर वो एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसके गुंडे हिमचैन को पीट रहे हैं। मिही वो वीडियो देखकर डर जाती है और कांपने लगती है। उसे लगता है कि उसकी वजह से हिमचैन का क्या हाल हो गया है। वो गिड़गिड़ाती है और कहती है कि हिमचैन की कोई गलती नहीं है। वो कहती है कि वो कभी हिमचैन से नहीं मिलेगी और उसे छोड़ देने के लिए कहती है। ये सुनकर उसके पति को सुकून मिलता है कि उसकी बीवी उससे डर रही है, इसलिए वो उसे माफ कर देता है और हिमचैन को छोड़ने के लिए कहता है। फिर वो मिही से कहता है, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझसे डरो। अगर तुमने फिर से बदतमीजी की तो हिमचैन को बाद में देखूंगा, पहले तुम्हारा जबान काटूंगा, पूरी दुनिया देखेगी। ये सब सीन दिखाया गया है। फिर मिही कॉफी पीते हुए सोचती है, तभी वहाँ यूना आती है जो उसके पति की गर्लफ्रेंड है। यूना आकर मिही के बगल में बैठ जाती है क्योंकि मिही ने ही उसे बुलाया था। मिही यूना से पूछती है कि वो उससे क्या बात करना चाहती है। मिही बताती है कि उसे पता है कि यूना और उसके पति का चक्कर चल रहा है और यूना प्रेग्नेंट भी है। वो कहती है कि अगर यूना उसके पति के साथ जिंदगी बिताना चाहती है तो वो बिता सकती है, लेकिन उसे एक काम करना होगा। अब कि अगर वो उसकी मदद करती है तो वो ये याद रखेगी कि उसका पति उसका हो जाएगा। फिर हेयम के घर का सीन दिखाया जाता है। प्यूरम अपनी बेटी ह्यूम के लिए खाना लेकर जाती है, लेकिन ह्यूम को खाना नहीं चाहिए क्योंकि उसे सिर्फ हिमचैन का लॉलीपॉप चाहिए। वो कई दिनों से खाना नहीं खा रही है, इसलिए प्यूरम खाना लेकर जाती है। पर ह्यूम एक नंबर की हरामी है यार। पता है वो क्या करती है? वो अपनी मम्मी मतलब सौतेली मम्मी पूरम को धक्का मार के कमरे से बाहर निकाल देती है और खाना भी नहीं देती। बेचारी पूरम कुछ नहीं कहती, चुपचाप चली जाती है। लेकिन यार अगर मैं पूरम की जगह होता और मेरी बेटी ऐसा करती तो मैं तो बेल्ट से मारता जब तक अकल ठिकाने नहीं आ जाती। पूरम के साथ सिर्फ यही बुरा नहीं होता, एक तो सौतेली बेटी ढंग से बर्ताव नहीं कर रही, ऊपर से वो अपने पति डॉक्टर साहब के लिए नाश्ता लेकर हॉस्पिटल जाती है। लेकिन जैसे ही वो उनके केबिन में पहुंचती है, सुनती है कि वो किसी से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कह रहे होते हैं कि उन्हें पूनम के लिए कुछ फील नहीं होता, वो उससे प्यार नहीं करते। जब भी वो उसके साथ होते हैं उन्हें अपनी पहली बीवी की याद आती है। ये सब पूनम पीछे से सुन लेती है और उसका दिल टूट जाता है। यार बुरा तो लगता ही है ना, जब तुम किसी से प्यार करो, उसके लिए सब कुछ करो और बदले में तुम्हें कुछ ना मिले, सिर्फ दुख। पूरम को भी बहुत बुरा लगता है। वो ये सब सुनकर वहाँ से भाग जाती है और डॉक्टर साहब उसे देख लेते हैं, पर वो उसके पीछे जाते हैं, लेकिन पूरम कहीं गायब हो जाती है। वो भाग के एक खाली जगह पर जाकर रोने लगती है और तभी बारिश शुरू हो जाती है। वो पूरी भीग जाती है। तभी वहाँ से हिमचैन गुजर रहा होता है और वो पूरम को रोते हुए देखता है। हिमचैन पहले तो पूरम को अपने घर ले जाता है, उसे कपड़े बदलने के लिए देता है। फिर वो आराम से उससे पूछता है कि वो क्यों रो रही थी। तो पूरम हिमचैन को बताती है कि उसका पति उससे प्यार नहीं करता, उसके लिए कुछ फील नहीं करता। ये बताते बताते वो फिर से रोने लगती है और पूछती है, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? तो हिमचैन कहता है, कौन कहता है तुम खूबसूरत नहीं हो? तुम बहुत खूबसूरत हो। जो तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करता उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती उस लड़के की है जो इतनी खूबसूरत लड़की के लिए कुछ भी महसूस नहीं करता। ये सब सुनकर पूरम को थोड़ी शांति मिलती है। फिर हिमचैन उसे समझाता है कि गलतियां तो सबसे होती हैं, तुम्हारे हस्बैंड से भी गलती हो गई। एक बार तुम और अपने हस्बैंड को चांस दे के देख सकती हो। अगर वो तुम्हें खुश रखता है तो उसके साथ रह जाना, वरना तुम्हारी मर्जी। हिमचैन के समझाने के बाद पूरम अपने हस्बैंड का कॉल उठाती है। थोड़ी देर बाद उसका हस्बैंड वहाँ आता है और उसे लेकर चला जाता है। पूरम तो अपने हस्बैंड के साथ चली जाती है, लेकिन हिमचैन वहीं खड़ा रह जाता है। तभी उसका फोन बजता है। मिही का कॉल होता है। वो उससे पूछती है कि क्या बात है, उसे फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगी। वो कहता है, वो सब छोड़ो, थोड़ा काम था इसलिए फोन नहीं उठा पाया। तुम बताओ इतनी रात को क्यों फोन कर रही हो। तो मिही हिमचैन को बताती है कि आज रात वो उसके घर आ जाए, क्योंकि आज वो अपने प्लान को अंजाम देने वाली है। अब क्या प्लान है वो तो नहीं पता, लेकिन आज मिही के घर में कुछ बड़ा कांड होने वाला है। फिर रात हो जाती है और मिही का हस्बैंड दारू पीकर घर आता है और अपनी बीवी पर हुक्म चलाने लगता है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है। देखो अपनी मिही तो एकदम इंडिपेंडेंट है, तो तुम्हें पता ही होगा कि इंडिपेंडेंट लड़की से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, मतलब हम सबको, क्योंकि मिही है ही इंडिपेंडेंट। और जब कोई मर्द, चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो, उस पर हुक्म चलाता है तो उसको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर वो बदला लेने पर उतर आती है। जैसे जब उसका पति पी पा के घर आता है और मिही पर चिल्लाने लगता है, उस पर हुक्म चलाने लगता है, तो मिही जवाब देती है, चुप रहो, बच्चे हैं, जाग जाएंगे, अगर तुम ज्यादा हल्ला करोगे तो। मिही का हस्बैंड जब ये सुनता है तो बोलता है,
बच्चे वो तो तुम्हारी मम्मी के घर गए हैं ना, तो फिर क्या तुम्हारी मम्मी के घर से आ गए क्या बच्चे? और अगर बच्चे आ गए हैं तो मेरे को मिलने दो मेरे बच्चों से। तो इस बात का जवाब देते हुए मिही अपने हस्बैंड को बोलती है, बच्चे हमारे बच्चे घर वापस नहीं आए, मैं तो इस बड़े बच्चे की बात कर रही हूँ। मिही के बोलने के बाद वो बड़ा बच्चा बाहर आता है। फिर हमें क्या दिखाया जाता है, वो बड़ा बच्चा और कोई नहीं बल्कि हिमचैन रहता है। जी हाँ दोस्तों, वो हिमचैन को अपने घर बुला के लाती है। यार हिमचैन को जब देखता है उसका हस्बैंड तो वो गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी को बोलता है, मिही ये क्या चूतियापा यहाँ पर चल रहा है? तुम्हारा पति यहाँ पर खड़ा है और तुम्हारे पति के रहते हुए तुम किसी और आदमी को हमारे घर पे आने दे सकती हो और उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो, ये तो सही नहीं है। मैं तुमको आज सबक सिखाता हूँ। मिही का हस्बैंड हिमचैन और मिही को कुछ सबक सिखाता ही है। उससे पहले हिमचैन एक हथौड़े से उसके सर पे वार करता है, जिसकी वजह से मिही का हस्बैंड वहीं पर बेहोश हो जाता है। और मिही के हस्बैंड की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका शरीर जो है रस्सियों से बंधा हुआ है, यानी कि उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए हैं, उसके पैर भी रस्सी से बंधे हुए हैं और उसके सामने उसकी धर्मपत्नी हिमचैन के साथ उसी के सामने बिना वस्त्रों के। तुम लोग बाकी समझ ही जाओ कि क्या होने वाला है। और दोस्तों इसी के साथ शुरुआत में हम हिमचैन को देखते हैं जो अपने ऑफिस के टेबल पर बैठा हुआ है। वो वहाँ बैठा कल रात के बारे में सोचता है। उसे ये एहसास होता है कि कल रात उसने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया था, भले ही उसके हस्बैंड ने कुछ भी किया हो। उसकी सोच है कि मिही का हस्बैंड तो मिही का ही है, मुझे उसके सामने उसे नहीं पीटना चाहिए। तभी एक ऑफिस की सहकर्मी आती है और बताती है कि उसकी बॉस उसे ऑफिस में बुला रही है। ये सुनकर हिमचैन थोड़ी घबरा जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी बॉस उसे डांटने के लिए बुला रही है। डरते डरते वो ऑफिस में चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है उसे पता चलता है कि उसे डरने की कोई बात नहीं थी। उसकी बॉस तो उसे एक खुशखबरी देने वाली है क्योंकि उसे इस महीने की सबसे मेहनती कर्मचारी माना गया है। अब तुम सोच रहे होगे ऐसा क्या सरप्राइज है। दरअसल कंपनी ने हिमचैन को जेजू आइलैंड की एक वैकेशन ट्रिप का टिकट दिया है। यह सुनकर हिमचैन खुशी से पागल हो जाता है और जब उसकी बॉस बताती है कि उसे सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 टिकट मिले हैं तो वो सोचने लगता है कि वो किसे अपने साथ ले जाएगा। अब हिमचैन सोच में पड़ जाता है कि वो मिही को लेके जाए, जुमी को, या अपनी प्यारी स्टूडेंट एएम को, लेकिन उसके दिमाग में कोई साफ विचार नहीं आ रहा। वो अपनी बॉस से कहता है कि वो अभी तय नहीं कर पाया है कि किसे ले जाएगा, लेकिन उसकी बॉस कहती है कि उसे ये जानकारी तुरंत देनी होगी। इसलिए हिमचैन को थोड़ी घबराहट होने लगती है। फिर उसकी बॉस उसे बाथरूम में ले जाती है और कहती है, तुम आराम से सोचो कि तुम किसके साथ जाने वाले हो, लेकिन जब तक तुम सोच रहे हो क्यों ना थोड़ी मस्ती कर लो। अब हिमचैन भी मस्त हो जाता है और अपनी बॉस के साथ मजे करने लगता है। कुछ देर मस्ती करने के बाद वो आखिरकार तय कर लेता है कि वो एएम को ले जाएगा। लेकिन जब वो एएम से बात करता है तो वो बताती है कि उसे उस दिन अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करनी है क्योंकि उसका कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है। अब जब एएम नहीं जा रही तो हिमचैन के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता और वो जुमी को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। हाँ, तुमने सही सुना, साइट हाइट वो जुमी को बुलाता है और कहता है, चलो जुमी हम वैकेशन ट्रिप पर चलते हैं। तुम सोच रहे होगे कि जुमी के 2 बच्चे हैं, फिर वो कैसे जा सकती है। तो वो अपने मम्मी पापा को बच्चों का ध्यान रखने के लिए कह देती है और हिमचैन के साथ जेजू आइलैंड की तरफ निकल पड़ती है। इस तरह ये सारी मस्ती और ड्रामा चलता है। हिमचैन एयरपोर्ट पर जमी का इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद जमी वहाँ पहुँच जाती है। अब जमी तो आ गई, लेकिन जो ड्रेस उसने पहनी है वो तो बवाल मचा रही है। जब हिमचैन उसे उस लुक में देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो वहीं पर जमी को पकड़ लेगा, लेकिन एयरपोर्ट पर तो ये सब नहीं हो सकता। इसलिए वो सोचता है कि जमी के साथ यहाँ कुछ नहीं करेगा, लेकिन जेजू आइलैंड पहुंचकर उसे जरूर कुछ बताएगा। फिर उनका फ्लाइट आता है। फ्लाइट में बैठते ही वो जेजू आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं। अब जब वो जुमी के साथ बैठे होते हैं, थोड़ी देर बाद एक फ्लाइट अटेंडेंट वहाँ से गुजरती है। जब हिमचैन उसकी ओर देखता है तो वो खुद को रोक नहीं पाता और बार बार उसकी तरफ देखने लगता है। जुमी जब ये सब देखती है तो उसे बुरा लगता है। उसे जलन होने लगती है कि उसके सामने हिमचैन किसी और को देख रहा है। वो हिमचैन से कहती है, देखो मैं यहाँ हूँ और तुम किसी और को नहीं देख सकते, बस मैं ही तुम्हारे लिए हूँ। हिमचैन जुमी को इतना जलते हुए देखकर खुश हो जाता है। फिर वो मस्त होकर कहता है, ओह बिल्कुल, तुम्हारे अलावा मैं किसी और को देख भी नहीं सकता, तुम तो कमाल की हो। इसी दौरान जुमी के संतरे से जूस निकलने लगता है। अब संतरे से उसका जूस निकलने का क्या मतलब है, तुम समझ ही गए हो। जुमी बताती है कि उसके बच्चे हैं और उसका जूस खत्म नहीं हुआ है। जुमी के संतरे में जूस बढ़ता जाता है और वो बताती है हिमचैन को। हिमचैन जो खुद को बड़ा आदमी समझता है कहता है, अरे तुम्हारे 2 बच्चे हैं लेकिन तुम्हारा तीसरा बच्चा तो यही है, चलो तुम मुझे वो जूस पिला दो। इसके बाद वे नर्सिंग रूम में चले जाते हैं और नर्सरी रूम में ले जाने के बाद वह उसके गोदी में बैठ जाता है जैसे कि वह एरोप्लेन में हो। यह सब होने के बाद आखिरकार वे जेजू आइलैंड पहुंचते हैं। जेजू आइलैंड के बीच पर पहुंचते ही वे समंदर के पास जाते हैं और एक दूसरे को छूते हुए समंदर को निहारने लगते हैं। वे कह रहे होते हैं कि यह समंदर कितना प्यारा लग रहा है। जब जुमी और हिमचैन समंदर की तरफ देख रहे होते हैं तभी अचानक से जुमी हिमचैन का हाथ पकड़ लेती है, जिससे हिमचैन शर्मा जाता है। लेकिन शर्माते हुए जब वह जुमी के चेहरे को देखता है, उसके खिले खिले चेहरे को देखता है, तो हिमचैन समझ जाता है कि जुमी यहाँ आकर बहुत खुश है। जब वह जुमी को इतना खुश देखता है तो वह फैसला करता है कि इस खुशी को वह दोगुना करेगा। इसके बाद वे अपने कमरे में जाते हैं। कमरे में जाकर वे अपने कपड़े बदलकर
फिर से उसी जगह वापस आते हैं। हिमचैन वही ड्रेस पहनकर आता है जो हर कोई नहाने के लिए पहनता है, यानी स्विमिंग पूल जाने के लिए। हिमचैन ने एक शॉर्ट और हाफ पैंट पहन रखा है, वहीं जुमी ने एक बहुत ही छोटा ड्रेस पहना हुआ है। आप उसे स्विमिंग सूट कह सकते हैं, लेकिन सच कहें तो उसमें कपड़े नाम मात्र के ही थे। अगर कपड़े हटा भी दिए जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ दिख ही रहा था। मैंने इस बारे में डिटेल में टेलीग्राम चैनल पर बात की है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब जुमी वो स्विमिंग सूट पहनकर वहां आती है और हिमचैन से पूछती है कि वह कैसी लग रही है, तो हिमचैन की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही होती हैं। वह जुमी से कहता है, तुम कैसी दिख रही हो? तुम मुझसे ये पूछ रही हो? तुम तो पूरी कयामत लग रही हो। यानी कि हिमचैन जुमी की बहुत तारीफ करता है। इतनी तारीफ सुनने के बाद जुमी खुश हो जाती है। इसके बाद वे समंदर किनारे जाते हैं, वहाँ टेबल लगाते हैं, बैठ जाते हैं और बीच की धूप का आनंद लेने लगते हैं। जब जुमी और हिमचैन समंदर किनारे बैठे धूप का आनंद ले रहे होते हैं, तभी वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं। एक एक करके जब वे सारे लोग वहाँ आ रहे होते हैं, तो वे सिर्फ जुमी को ही देख रहे होते हैं और उसके बारे में गंदी बातें कर रहे होते हैं। हिमचैन जुमी को अपनी माँ मानता है, इसलिए जब वह सारे लोगों को जुमी को घूरते हुए देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। वह जुमी से कहता है, जुमी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन यह पब्लिक में ठीक नहीं है। यह कहने के बाद वह फिर से जुमी से कहता है कि जब सारे लोग उसे इस तरह से घूर रहे हैं तो उसे खराब लग रहा है। वह नहीं चाहता कि दूसरे लोग भी उसे वैसे घूरें जैसे वह जुमी को घूर कर देखता है। यह देखकर जुमी हिमचैन से कहती है, हिमचैन तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, मैं किसी और की तरफ इस तरह की हरकतें नहीं करूंगी। यह कहने के बाद जुमी फिर से हिमचैन से कहती है, हिमचैन ये सब बातें छोड़ो, क्या तुम मेरी मसाज कर सकते हो? जमी की मसाज चल रही थी और वो भी पूरे मजे के साथ। हिमचैन उसका मसाज कर रहा था और सब कुछ खुलेआम चल रहा था। लोग पब्लिक में ये सब देख रहे थे। लड़के जमी के बड़े बड़े को देखकर मदहोश हो रहे थे। उनके पास भी गर्लफ्रेंड्स थीं, पर जमी के इतने बड़े थे कि लड़के खुद को रोक नहीं पाते थे। अपनी गर्लफ्रेंड्स के सामने भी वो लोग जमी के ब्रेस्ट्स का नजारा लेने लगते थे। ये सब ड्रामा चल ही रहा था कि हिमचैन को थकान होने लगी। उसने जमी से कहा, जूमी बहुत मसाज हो गई, चलो थोड़ा मजा करते हैं। जमी मान गई। दोनों समंदर में मस्ती करने चले गए। वहाँ खूब मजा करने के बाद वो थक गए। थकने के बाद उन्होंने समंदर में एक ट्यूब लिया और उसमें आराम करने लगे। तभी कुछ मछलियां आईं और नीचे से जमी के पिछवाड़े में गुदगुदी करने लगी। ये देखकर हिमचैन की मछली भी फड़फड़ाने लगी। उसे भी जमी के पिछवाड़े में गुदगुदी करनी थी। हिमचैन से रहा नहीं गया और उसने जमी से खेलने को कहा, पर जमी ने मना कर दिया। पर तभी वो मछलियां फिर आईं और जमी की चड्डी लेकर उड़ गईं। हाँ, तुमने सही सुना, मछलियां चड्डी चोरी करके ले गईं। अब जमी के पास कुछ नहीं बचा था और अगर वो समंदर से बाहर निकलती तो सब उसे बिना कपड़ों के देख लेते। उन्होंने किसी तरह समंदर से बाहर निकलकर अपनी चड्डी ढूंढनी शुरू की। तभी उन्हें पत्थर के पीछे से आवाजें सुनाई दी। आवाजों की तरफ जाकर देखा तो वहाँ जमी की चड्डी थी। चड्डी उठाते ही उसकी नजर पत्थर के पीछे छुपे एक आदमी और एक औरत पर पड़ी, जो आपस में मस्ती कर रहे थे। ये देखकर जमी छिप गई। हिमचैन भी वहाँ छिप गया। दोनों छिपकर उन्हें देख रहे थे। ये देखकर हिमचैन और जमी भी खुद को रोक नहीं पाए और वहीं पर मस्ती करने लगे। मस्ती करने के बाद वो अपने रेस्टोरेंट चले गए। वहाँ जाकर पता चला कि हिमचैन और जमी ने इतनी ज्यादा मस्ती की थी कि हिमचैन के पैर कांपने लगे और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जमी ने जब हिमचैन को इतनी दर्द में देखा, वो हिमचैन को बोलते हैं, हिमचैन तुम्हें और परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चलो हम अपने रूम चलते हैं, वहाँ जाकर तुम आराम से सो जाना। अगर तुमने आराम नहीं किया तो यहीं बेहोश हो जाओगे। जब जुमी ने हिमचैन से ये सुना तो वो हिमचैन से बोली, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं बेवरा नहीं हूँ। सोने की बात कर रहे हो तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मैंने आज रात के लिए कुछ प्लान किया है। जब जुमी ने सोचा कि हिमचैन ने उसके लिए कुछ प्लान किया है तो उसे समझ नहीं आया कि आखिर हिमचैन ने उसके लिए क्या प्लान किया था। इसलिए उसने हिमचैन से पूछा, ऐसा क्या प्लान किया है तुमने कि तुम सो नहीं रहे हो और आराम नहीं कर रहे हो? हिमचैन ने जुमी की बात सुनी और फिर जुमी से कहा, तुम इतनी ज्यादा टेंशन क्यों ले रही हो? मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने क्या प्लान किया है। तभी वहाँ एक पार्सल वाला एक पार्सल लेकर आता है और वो पार्सल ऑर्डर करने वाला कोई और नहीं बल्कि हिमचैन ही होता है। जी हाँ, वो पार्सल हिमचैन ने ही ऑर्डर किया था। इसके बाद जब पार्सल वाला आता है, हिमचैन उससे पार्सल ले लेता है। जब जुमी ने पार्सल देखा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि हिमचैन ने ऐसा क्या प्लान किया था जिसके लिए उसे पार्सल मंगाना पड़ा। इस वजह से उसने हिमचैन से पूछा, आखिरकार उस पार्सल में है क्या? जब उसने ये पूछा, ये सारी चीजें जो चल रही होती हैं वो सब होटल के बरामदे में हो रही होती हैं। जब होटल के बरामदे में ये सारी बातें उनके बीच हो ही रही होती हैं, तभी वहाँ ए यू की एंट्री होती है। अगर तुम लोग को ए यू के बारे में पता नहीं है या तुम लोग को हेम के बारे में याद नहीं, तो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये वही लड़की है, ये वही स्टूडेंट है जिसका हिमचैन के साथ चक्कर चल रहा है, जिसने इस ट्रिप में आने से मना कर दिया था। जी हाँ, उसी होटल में वो आ जाती है जिस होटल में जुमी और हिमचैन रहते हैं। वो वहाँ आती ही नहीं है, बल्कि जब वे लोग बात कर रहे होते हैं वो वहाँ आती है और हिमचैन से टकरा जाती है। हिमचैन की जब मुलाकात होती है हेम से, हिमचैन जब हेम को वहाँ देखता है तो वह चौंक जाता है। चौंकने के बाद और जब वो हेम को एक लड़के के साथ देखता है तो वह समझ जाता है कि हेम ने आकर उसे इस ट्रिप में आने से मना क्यों किया था। जिस वजह से वो हेम से बोलता है, अच्छा मैं भी समझ गया कि तुमने मेरे साथ आने के लिए ट्रिप पर मना क्यों किया था। मतलब लड़की को अपने बॉयफ्रेंड के साथ आना था, तुम मेरे साथ
क्यों आती हो भाई ट्रिप पर? अच्छा ठीक है, जाओ तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करो। जब हेम ने ये सुना तो उसने हिमचैन को बताया कि ये उसका दोस्त है, न कि उसका बॉयफ्रेंड। लेकिन हिमचैन कहाँ मानने वाला था। तब वो बार बार बोलता रहा कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम इसके साथ यहाँ पर पिकनिक मनाने आई हो। उसके बार बार बोलने पर भी जब हिमचैन उस पर बार बार इल्जाम लगाता रहा, तब बाद में उसे भी गुस्सा आ गया। गुस्से में आकर उसने हिमचैन से पूछा, अच्छा ठीक है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ पिकनिक मना रही हूँ, लेकिन तुम किस औरत के साथ यहाँ पर क्यों आए हो? यह औरत, ये कौन? जब हिमचैन ने जुमी के बारे में पूछा तो ये सुनने के बाद समझ नहीं आ रहा था कि वो जुमी को क्या बताए। आखिर जुमी उसकी कौन लगती है? हिमचैन और हेम के बीच की लड़ाई काफी बढ़ जाती है। इससे हिमचैन को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो हेम पर हाथ तो उठा नहीं सकता, इसलिए वो हेम के दोस्त के पास जाता है और उसे खूब मारता है। इससे हेम को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में हेम हिमचैन से कहती है, हिमचैन तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, अगर भरोसा नहीं करते तो बात यही खत्म करते हैं, हम कभी बात नहीं करेंगे। इसके बाद हेम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हेम और हिमचैन के बीच कोई बात नहीं होती। हेम चली गई तो क्या हुआ, हिमचैन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास जुमी तो है। इसलिए हेम के जाने के बाद वो जुमी के पास जाता है। ये सब होने के बाद हिमचैन और जुमी अपने होटल रूम जाते हैं। जब वे होटल रूम पहुंचते हैं तो हिमचैन बहुत गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि हेम किसी और लड़के के साथ मस्ती कर रही होती है। और जुमी जब हिमचैन को अपने स्टूडेंट के लिए इतना परेशान होते देखती है तो उसे लगता है कि वो एक टीचर होने के नाते परेशान हो रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो टीचर होने के नाते नहीं बल्कि जलन की वजह से परेशान हो रहा है, क्योंकि वो हेम के साथ वो सब नहीं कर सकता जो वो दूसरा लड़का कर रहा है। पर जुमी को इस बात का अंदाजा कहाँ कि हिमचैन किस तरह का लौंडा है। इसलिए वो हिमचैन के पास जाती है और कहती है, हिमचैन तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे टीचर हो और एक अच्छे टीचर होने के नाते तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा स्टूडेंट ऐसी हरकतें करे। ये कहने के बाद जुमी हिमचैन को गले लगा लेती है और कहती है, हिमचैन तुम टेंशन मत लो, तुम अभी सिर्फ मेरे ऊपर फोकस करो। हिमचैन जब जुमी से ये सब सुनता है तो हैरान रह जाता है। उसे खुद पता है कि वो किस तरह का डिसीजन ले रहा है। हिमचैन और जुमी के बीच ये सब होने के बाद जुमी की नजर उस पार्सल पर पड़ती है जिसे थोड़ी देर पहले एक पार्सल वाला लाया था और हिमचैन ने कहा था कि वो उसके लिए एक सरप्राइज है। जब उसे ये याद आता है तो वो हिमचैन से पूछती है, वैसे इस पार्सल में क्या है? तुम मुझे क्या सरप्राइज देने वाले थे? जुमी के ये पूछने पर आखिरकार हिमचैन को भी उस पार्सल के बारे में याद आता है। जुमी से ये सुनने के बाद हिमचैन जुमी से कहता है, ओह वो पार्सल, तुम ऐसा करो जुमी, तुम खुद ही इस पार्सल को लेकर बाथरूम में जाओ और इसे ट्राई करके आओ। असल में उस पार्सल में कुछ कपड़े थे जो हिमचैन ने जुमी के लिए खरीदे थे। वो चाहता था कि जुमी उन कपड़ों को पहनकर आए, इसलिए वो जुमी से कहता है कि वो ट्रायल रूम में जाकर वो कपड़े पहनकर उसे दिखाए। फिर जुमी वो पार्सल लेकर ट्रायल रूम में कपड़े बदलने चली जाती है। इधर जुमी कपड़े बदल रही होती है और इधर हिमचैन स्टॉक मार्केट में घुस जाता है। स्टॉक मार्केट में घुसने के बाद वो एक स्टॉक का प्राइस देखता है जो थोड़ा नीचे गया हुआ रहता है। हिमचैन को लगता है कि कुछ समय बाद इसका प्राइस बढ़ेगा और उसे उस स्टॉक की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, इसलिए वो उस स्टॉक को खरीद लेता है। इधर जुमी अपने कपड़े बदलकर बाहर आती है। हमें जुमी एक फ्लाइट अटेंडेंट वाली ड्रेस पहने हुए दिखाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, उस पार्सल में और कुछ नहीं था बल्कि एक ड्रेस था और वो कोई आम ड्रेस नहीं था, वो एक फ्लाइट अटेंडेंट का ड्रेस था। पर जब हिमचैन ने जुमी को उस फ्लाइट अटेंडेंट वाली ड्रेस में देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया और खुद से कहता है, अरे बाबा इस ड्रेस में तो ये कयामत लग रही है, अब मेरे से रहा नहीं जा रहा, अब तो मैं इसे खूब चूमूंगा। जी हाँ दोस्तों, हिमचैन जब जुमी को इस ड्रेस में देखता है तो खुद को रोक नहीं पाता और जुमी से कहता है, आओ ना मेरे गोदी में बैठ जाओ ना, हाँ मजे करेंगे हम लोग। तो जुमी हिमचैन की इस बात का जवाब देते हुए हिमचैन से कहती है, अरे तुम भी ना हिमचैन, मुझे शर्म आ रही है, ऐसी ऐसी बातें मत करो मुझसे। अरे अरे जुमी, इतनी शरीफ बनने का दिखावा मत करो, हम सबको पता है कि तुम असल में कितनी शरीफ हो। यहाँ शरीफ बनने का नाटक कर रही हो और घर पर अपने पति के साथ हिमचैन के साथ अपने बिस्तर पर मस्ती कर रही थी। जब तुम हिमचैन के साथ मस्ती कर रही थी तब तुम्हें शर्म नहीं आई और अब होटल में मिलने पर नौटंकी कर रही हो, और यह नौटंकी भी बस थोड़ी देर के लिए थी। थोड़ी देर थोड़ी सी नौटंकी करती है, बस यह नौटंकी थोड़ी देर के लिए चलती है क्योंकि थोड़ी देर बाद वह खुद ब खुद जाती है और हिमचैन की गोदी में बैठ जाती है। और जैसे ही वो उसकी गोदी में बैठती है हिमचैन का मजा ही मजा हो जाता है और दोनों के बीच शुरू होता है वन एंड ओनली खेल। और इस खेल को देखने में जो मजा आता है उसको देखकर भाई साहब क्या ही बोलूं। और फाइनली दोस्तों रात हो जाती है। रात होते होते हिमचैन जुमी को इतना पेलता है कि वो अपने आप में खड़े होने के लायक नहीं रहती और इतना ज्यादा थक जाती है कि वहीं बिस्तर पर सो जाती है। भले ही हिमचैन जुमी के साथ रहता, लेकिन जुमी के साथ रहते रहते वो सिर्फ और सिर्फ हेयम के बारे में सोच रही होती है क्योंकि हेयम ने उसको धोखा दिया है, वो किसी और दूसरे लौंडे के साथ। और यह सोचते ही हिमचैन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि हिमचैन सोचता है कि अगर वो किसी लौंडिया पे अपना हाथ रख दिया तो वो लौंडिया सिर्फ और सिर्फ उसी की है और किसी की नहीं हो सकती। अगर वो किसी की हो जाती है तो वो उसको होने नहीं देगा। साला यह हिमचैन बहुत ही हरामी आदमी है, खुद तो अलग अलग लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा है
है। अगर वही दूसरी कोई लड़कियां उसके अलावा किसी और के साथ मस्ती कर लें तो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब हिमचैनवा कर भी क्या सकता है, वो हेम का पति तो है नहीं कि वो उसको डायरेक्ट मना कर दे, जिस वजह से वह अपना माइंड फ्रेश करने के लिए पार्क चला जाता है। जब वह पार्क जाता है तो उसकी मुलाकात हेम से हो जाती है। पार्क में जब हिमचैन की हेम से मुलाकात होती है, मुलाकात होने के बाद उसे पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है। जी हाँ, लॉन्डो अपना हिमचैन अपने ही स्टूडेंट को कर दिया है प्रेग्नेंट। और हिमचैन को जब पता चलता है कि हेम उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, वो झुक जाता है। जी हाँ, वो अपने कदमों में झुक जाता है और झुकते हुए वो माफी मांगता है। हेम सर, माफी मांगते हुए उसे बोलता है, हेम क्या तुम मेरी धर्मपत्नी बनोगी? हिमचैन हेम को किसी तरह से बहला फुसला कर उसे मना लेता है, जबकि हेम मान चुकी है, जिस वजह से वह उसे साइड में लेकर जाता है। हिमचैन हेम को साइड में ले जाके बेचारी वो बच्ची जो कि हाल ही फिलहाल बड़ी हुई है, उसे साइड में ले जाके हिमचैन और उसे साइड में ले जाके उसके साथ शुरू कर देता है। इधर हिमचैन और हेम पार्क में दिन दहाड़े फुल मस्ती के साथ खेल रहे होते हैं, तो उधर अपनी झूमी की फाइनली नींद खुलती है। और झूमी की जब नींद खुलती है और वो अपने बगल में जब हिमचैन को नहीं देखती है, वो उठती है और उठकर पार्क में निकल पड़ती है हिमचैन को ढूंढने के लिए। वो इधर उधर जो है हिमचैन को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी हिमचैन नहीं दिखती है। फिर भी वो उसको ढूंढने की कोशिश करती है। झूमी जब हिमचैन को ढूंढ रही होती है, तभी उसको एक फॉरेन का बंदा दिखता है, यानी कि एक अंग्रेज दिखता है। और वो अंग्रेज जब झूमी को देखता है, वो झूमी को अपने पास बुलाता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि वो अंग्रेज बंदे ने आखिरकार झूमी को अपने पास बुलाया क्यों? तो दरअसल बात ऐसी है, जब वो अंग्रेज बंदा झूमी को देखता है, वो उसे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है, जिस वजह से वो झूमी को बुलाता है। वो अंग्रेज झूमी को बुलाकर उसकी खूब तारीफ करता है, यानी कि वो उसको बोलता है कि उसकी जैसी खूबसूरत लड़की आज तक उसने कभी भी नहीं देखी। अब जब यह सारी बातें दोनों के बीच होती हैं और झूमी की आज तक किसी फॉरेन बंदे ने तारीफ नहीं की थी, जिस वजह से जब वो अंग्रेज झूमी की तारीफ करता है, वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब जबकि झूमी और वो अंग्रेज दोस्त बन जाते हैं, जिस वजह से दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद वो अंग्रेज तो वहां से चला जाता है, लेकिन उस अंग्रेज के जाने के बाद हमें पता चलता है कि वो अंग्रेज और कोई नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी और टेस्ला का मालिक यानी कि एलॉन मस्क रहता है। जी हाँ लॉन्डो, तुम लोग सही सुन रहे हो, एलन मस्क ने झूमी को नंबर दिया। अरे यार, अब तुम लोग सोचो, जब दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क को झूमी पसंद आ सकती है, तो हम जैसे गरीब आदमी को क्यों नहीं? वैसे एलन मस्क के जाने के बाद झूमी भी अपने कमरे में चली गई। अब जब एलन मस्क और झूमी दोनों अपने अपने कमरे में हैं, तभी हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार हिमचैन और हेम के बीच का वो सब सीन खत्म हो जाता है। वो लोग भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। हिमचैन जब अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि झूमी उठी हुई है और नहाने गई है। जैसे ही हिमचैन वहां पहुंचता है, झूमी नहाकर बाहर आती है और हिमचैन को देखकर पूछती है कि वह रात भर कहाँ था। अब हिमचैन सच तो बता नहीं सकता कि वह रात भर हेम के साथ क्या कर रहा था, इसलिए वह कोई बहाना बनाकर बात टाल देता है। हिमचैन और झूमी के बीच ये सब होने के बाद उनका ट्रिप आखिरकार खत्म होता है और वे घर जाने लगते हैं। घर जाते जाते हिमचैन अपने लगाए हुए स्टॉक का मार्केट प्राइस देखता है। पता चलता है कि हिमचैन ने जिस कंपनी का स्टॉक खरीदा था वह किसी और की नहीं बल्कि एलन मस्क की टेस्ला कंपनी का था। तभी अचानक झूमी की नींद खुलती है। जब झूमी हिमचैन के मोबाइल में एलन मस्क को देखती है तो तुरंत हिमचैन को बताती है कि कल रात वह इसी फॉरेनर से मिली थी और उन्होंने मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज किए थे। हिमचैन जब यह सुनता है कि झूमी एलन मस्क से मिली थी तो वह तुरंत उसे बोलता है। इसके बाद वे एलन मस्क को फोन करते हैं। हिमचैन एलन मस्क से कुछ बातें करता है और कुछ और स्टॉक खरीद लेता है। कुछ घंटे बाद जो हिमचैन कुछ मिनट पहले गरीब था, अब वह करोड़पति बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, वो स्टॉक प्राइस इतना बढ़ गया कि हिमचैन अमीर बन गया। हिमचैन जैसे ही अमीर बनता है, वह झूमी से कहता है, डार्लिंग अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। और दोस्तों, शुरुआत में हमें झूमी दिखाई देती जो मार्केट गई हुई है। जब वह सब्जियां लेकर घर वापस आती है तो उसे पता चलता है कि उसका पति जो 2 सालों से घर नहीं आया था, अचानक घर आ गया है। झूमी अपने पति को अचानक घर में देखकर पहले तो परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। उसे लगता है कि शायद उसके पति को कुछ हो गया है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वह क्या करे। तभी उसका पति दौड़ता हुआ उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। वह कहता है, डार्लिंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। यह कहने के बाद झूमी का पति उसे पीछे से पकड़कर बिस्तर पर पटक देता है। इसके बाद उनके बीच का खेल शुरू होता है। झूमी जब अपने पति के साथ होती है तो उसे वो मजा नहीं आता जो उसे हिमचैन के साथ आता था, इसलिए वह खुश नहीं हो पाती। खुश न होने की वजह से वह हिमचैन के पास जाती है। हिमचैन जब झूमी को इतनी रात को अपने घर देखता है तो पहले उसे अंदर बुलाता है। अंदर बुलाने के बाद वह झूमी से पूछता है कि आखिर बात क्या है और वह इतनी रात को उसके घर में क्या कर रही है। इस पर झूमी उसे बताती है कि उसका पति घर वापस आ गया है। यह सुनकर हिमचैन झूमी से कहता है कि अगर उसका पति घर पर वापस आ गया है तो उसे घर पर ही रहना चाहिए और बाहर नहीं निकलना चाहिए। वह कहता है कि अगर उसके पति को पता चल गया कि वह घर से बाहर निकली है तो उसे शक होने लगेगा, इसलिए उसे घर जाना चाहिए। झूमी जवाब देती है कि वह घर पर ही रहती, लेकिन जो बड़ा कांड तुमने कर दिया है उसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। हिमचैन को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से झूमी को उसके घर आना पड़ा। फिर झूमी उसे दिखाती है कि हिमचैन ने क्या किया था। दरअसल जब वे लोग ट्रिप पर गए थे तब हिमचैन
ने जूमी की पीठ पर हिमचैन का माल लिख दिया था। जूमी का पति यह देखने ही वाला होता है, लेकिन तभी जूमी को पता चल जाता है और वह अपने पति को देखने नहीं देती। अगर उसके पति ने देख लिया होता तो वह उसे घर से निकाल देता। इसके बाद जूमी रोने लगती है। जब हिमचैन जूमी को रोते हुए देखता है तो वह उसके पास आता है, उसे कसकर पकड़ता है और कहता है, अगर तुम्हारा पति तुम्हें घर से निकाल देता है तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें रखूंगा, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। इसके बाद हिमचैन जूमी को अपने पैसे दिखाता है। वह जूमी पर पैसे उड़ाते हुए कहता है कि वह बहुत अमीर हो गया है और अब वह किसी को भी अपने पास रख सकता है। इतने सारे पैसे देखकर जूमी हिमचैन के प्यार में पागल हो जाती है। वह अपने पति के बारे में भूल जाती है और यह भी भूल जाती है कि उसका पति घर वापस आ गया है। पति को भूलने के बाद वह हिमचैन के साथ उसके बिस्तर पर चली जाती है। इतने पैसे देखकर भला किसकी नीयत खराब नहीं होगी। जूमी की भी नीयत बिगड़ जाती है और वह हिमचैन के साथ मस्ती करना शुरू कर देती है, यानी कि वह हिमचैन की गुलाम बन जाती है। जूमी और हिमचैन जब हिमचैन के घर में मस्ती कर रहे होते हैं तभी अचानक से कोई हिमचैन का दरवाजा खटखटाता है। जब हिमचैन खटखटाने की आवाज सुनता है तो उसे समझ नहीं आता कि इतनी रात को उसके घर कौन आ गया। हिमचैन को कुछ समझ नहीं आता, फिर भी वह जाता है और दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने के बाद वह देखता है कि जो उसके घर आई है और दरवाजा खटखटा रही है वह कोई और नहीं बल्कि उसकी प्यारी स्टूडेंट हेयुम है। और हिमचैन जब दरवाजा खोलने गया, जूमी भी उसके पीछे पीछे आ गई, वो भी बिना कपड़ों के। जैसे ही हेम ने दरवाजा खोला उसने झोमी को बिना कपड़ों के देखा और समझ गया कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा था। हेम यह सब देखकर हैरान रह गई। हेमचैन को झोमी के साथ देखकर उसका दिल टूट गया और वो बिना कुछ बोले वहां से भाग गई। हेमचैन ने हेम को रोते हुए भागते देखा तो उसे भी टेंशन हो गई। टेंशन में उसने जोमी को वहीं छोड़ा और हेम के पीछे पीछे चला गया। जब वो हेम के पीछे जाने लगा तो जोमी ने उसे पीछे से आवाज लगाई, हेमचैन अगर तुम मुझे ऐसे छोड़कर जा रहे हो तो कोई बात नहीं, पर जब वापस आओ तो मेरे लिए आइसक्रीम ले आना। यह सब कहने के बाद हेमचैन हेम के पीछे पीछे चला गया। हेमचैन ने देखा कि थोड़ी देर बाद एक पार्क है और हेम वहां अकेले बैठकर रो रही है। उसे इस तरह रोते हुए देखकर हेमचैन ने उससे माफी मांगी और कहा कि उससे गलती हो गई है और वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। हेम ने हेमचैन से कहा, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम किसी और औरत के साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हो। अब मैं तुम पर कैसे विश्वास करूँ? यह सुनने के बाद हेमचैन ने उसे कहा, तुम टेंशन मत लो, मुझसे गलती हो गई है, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। यह कहने के बाद हेमचैन ने हेम से कहा कि वो कल उसके पापा के पास जाएगा और उन्हें सब कुछ बताएगा और शादी की बात करेगा। यह सुनकर हेमचैन से खुश हो गई और उसकी सारी नाराजगी खत्म हो गई। उसने हेमचैन को गले लगा लिया और सब कुछ ठीक हो गया। अगले दिन हेमचैन हेम के घर गया और उसके पापा को बताया कि उसने उनकी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया है और वो उससे निकाह करना चाहता है। यह सुनकर हेम के अब्बा को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और यह उसके मास्टर वन ने क्या कांड कर लिया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो हेमचैन के ऊपर केस करने को तैयार हो गए, लेकिन उसकी बेटिया उसे मना लेती है। आखिर बेटी के आगे पापा क्या ही कर सकते हैं। बेटी इतनी जिद करती है कि पापा कुछ कह नहीं पाते। वो मान जाते हैं और हेम से शादी के लिए राजी हो जाते हैं। अब लौंडा भी राजी, लौंडी भी राजी, उसके अब्बा जी भी राजी, अम्मी जी भी राजी, तो फिर देर किस बात। अगले ही दिन हमें हिमचैन और हेम की शादी दिखाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। उसी दिन हिमचैन और हेम के रिसेप्शन के बाद उनकी शादी हो जाती है। अब वो ऑफिशियली पति पत्नी बन चुके हैं। हिमचैन का इरादा तो फौरन शादी करने का नहीं था, पर हेम प्रेग्नेंट हो गई। इस वजह से उसके पास कोई चारा नहीं बचा और उसने हेम से शादी कर ली। लेकिन उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं है, बल्कि वो इस शादी से बहुत खुश है। एक तो उसकी प्यारी बीवी हेम बहुत खूबसूरत है, ऊपर से उसका फैमिली बैकग्राउंड भी जबरदस्त है, मतलब उसके पापा बहुत अमीर हैं। कुछ महीने बाद हिमचैन और हेम एक ही अपार्टमेंट में रह रहे हैं। चूंकि हेम शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, इसलिए अब उसका पेट काफी बड़ा हो गया है, मतलब हिमचैन का बच्चा कभी भी आ सकता है। इस वजह से हेम कुछ भी काम नहीं करती और सारा काम हिमचैन से करवाती है। पानी पीना हो, खाना खाना हो या पैर दबाना हो, सब हिमचैन से ही करवाती है। इस वजह से हिमचैन बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उसे गुस्सा आने लगता है कि उसने इतनी जल्दी और हेम से शादी क्यों कर ली। जब हिमचैन खुद से ये सब बातें कर रहा होता है तब उसे याद आता है कि शादी से पहले हेम कितनी अच्छी थी और उसका कितना ख्याल रखती थी, लेकिन शादी के बाद हेम पूरी तरह बदल गई है। न तो वो हिमचैन पर ध्यान देती है, न उससे बात करती है। इस वजह से हिमचैन अपनी शादी से परेशान हो जाता है। शादी के वक्त वो कितना खुश था कि उसकी बीवी कितनी खूबसूरत है और उसका परिवार कितना अमीर है। वो सारी खुशियाँ अब खत्म हो चुकी हैं। वो परेशान हो चुका है। बेचारा हिमचैन करे तो क्या करे, वो तलाक भी नहीं दे सकता क्योंकि हेम के पेट में उसका बच्चा है। अगर वो अभी तलाक दे देता है तो बच्चे पर असर पड़ेगा और वो ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए हिमचैन कुछ नहीं कर सकता। वो बस इतना कर सकता है कि घर से बाहर जाकर टहल आए ताकि उसका दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाए। इसी वजह से वो घर से बाहर निकलता है और पार्क में घूमने लगता है। जब वो पार्क में घूम रहा होता है तभी उसकी मुलाकात जमी से होती है। जमी को अपने परिवार यानी पति और बच्चों के साथ मजे करते देख हिमचैन फिर से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो सोचता है कि शादीशुदा मर्द औरत कैसे इतने खुश रह सकते हैं। जमी और उसके पति को इतना खुश देखकर हिमचैन खुद को रोक नहीं पाता और भागकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि उसकी बीवी और उसके अंदर का आदमी जाग जाता है। बातों
बाथरूम में खुद को ही, यार ये कैसी हालत आ गई है, शादी के बाद भी ये सब करना पड़ रहा है। शिमचैन के साथ कुछ ऐसा कर ही रहा होता है, तभी उसकी सासू माँ, जो उसकी बचपन की दोस्त भी है, प्यूरी माँ, वहाँ आ जाती हैं और उसे इस हालत में देख लेती हैं। अब जब वो उसे इस तरह करते हुए देख लेती हैं, तो उन्हें खुद शर्म आ जाती है और वो अपना चेहरा छिपा लेती हैं। और जब शिमचैन प्यूरी को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, उसका चेहरा लाल पीला हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। तभी प्यूरी उसे कहती है, शिमचैन तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुझे पता है जब तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है तो वो तुम्हें पास नहीं आने देती होगी, इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो, है ना। शिमचैन जब प्यूरी से ये सुनता है तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि जब तक उसकी वाइफ हेम उससे पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती और उसे पास नहीं आने देती, तब तक वो उसकी मदद करे उसकी हवस मिटाने में। जी हाँ दोस्तों, तुम लोग सही सुन रहे हो, शिमचैन इनडायरेक्टली अपनी सासू माँ से कह रहा है तब तक वो उसकी मदद करे उसकी हवस मिटाने में। जी हाँ दोस्तों, तुम लोग सही सुन रहे हो। तभी प्यूरी उसे कहती है, ठीक है शिमचैन, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, जब तक तुम्हारा और हेम का रिश्ता ठीक नहीं हो जाता तुम मेरे साथ कर सकते हो। और फिर क्या होता है, दोनों के बीच शुरू होता है। और दोस्तों, हेमचैन और प्यूरम एक दूसरे के करीब आ ही रहे थे कि तभी वहाँ हेम की एंट्री हो जाती है। हेम की आवाज सुनते ही प्यूरम झट से हेमचैन का हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। जैसे ही वो उसके कमरे से बाहर निकलती है, रास्ते में उसकी मुलाकात हेम से हो जाती है। हेम अपनी सौतेली माँ प्यूरम को अपने कमरे से निकलते देख उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही थी। अब प्यूरम ये तो बता नहीं सकती कि वो उसके प्यारे पति हेमचैन के साथ क्या करने वाली थी, लेकिन हेम ने आकर सब बिगाड़ दिया। तो प्यूरम अपनी प्यारी बेटी को बताती है कि वो हेमचैन के लिए खाना लाई थी और उसे देने आई थी, पर वो कहीं दिखा नहीं, इसीलिए वो खाना हेमचैन को देकर घर जा रही थी। ये सुनकर हेम प्यूरम से कहती है, अच्छा तो ठीक है, अब जब मैं आ गई हूँ तो थोड़ी देर बैठ सकती हो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। प्यूरम कहती है, नहीं मुझे देर हो रही है, मुझे जल्दी घर जाना है। हेम कहती है, अगर काम है तो आप जाइए, हम बाद में आराम से बात करेंगे। फिर प्यूरम वहाँ से चली जाती है। प्यूरम के जाने के बाद हेम घर में घुसती है और देखती है कि हेमचैन सोफे पर बैठा है। घर की गंदगी देखकर वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है, हनी क्या कर रहे हो, देखो घर कितना गंदा है, अगर घर इतना ही गंदा रहेगा तो हमारा बच्चा भी गंदा पैदा होगा, जल्दी से घर की सफाई करो। हेम की बात सुनकर बेचारे हेमचैन को घर की सफाई करनी पड़ती है। सफाई के बाद वो अपने और हेम के लिए खाना बनाता है, हेम के लिए खाना बनाता है और बर्तन भी धोता है, यानी कि घर का सारा काम करता है। इधर हेमचैन सोच रहा था कि हेम से शादी के बाद उसकी जिंदगी राजा जैसी होगी, पर अब उसकी जिंदगी पूरी तरह झंड हो चुकी है। इतनी मेहनत के बाद हेमचैन को हेम से बस प्यार चाहिए था, इसलिए रात में जब वो हेम से प्यार करने की कोशिश करता है तो वो फिर से मना कर देती है, यानी कि फिर से उन दोनों के बीच कुछ नहीं होता और वो ऐसे ही सो जाते हैं। हेमचैन काफी दिनों से वो नहीं किया था, इसलिए बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। सुबह होते ही जैसे ही हेम घर से बाहर जाती है, वो जोमी के पास जाता है। जोमी दरवाजा खोलकर हेमचैन को देखकर हैरान रह जाती है। इतने दिनों बाद उसे अपने घर के पास देखकर वो उसे अंदर बुलाती है और पूछती है, क्या हुआ, क्यों आए हो, जब मैं तुम्हें कॉल करती थी तुम न उठाते थे न कॉल करते थे, फिर अचानक शादी के इतने महीनों बाद मेरा घर कैसे। तब हेमचैन अपनी दुख भरी कहानी जोमी को सुनाता है। हेमचैन जैसे फ्रस्ट्रेटेड था वैसे ही जोमी भी थी, इसलिए वो हेमचैन से कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी बीवी तुम्हें खुशियां नहीं देती तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगी जो तुम्हारी बीवी नहीं दे रही है। और इधर वो जोमी के साथ मस्ती कर रहा होता है, उधर उसकी प्यारी बीवी हेम घर आ जाती है। घर आते ही वो हेमचैन को ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं नहीं दिखता, जिसकी वजह से वो थोड़ी परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि उसका पति आखिर गया तो गया कहाँ। इधर हेम अपने पति हेमचैन को घर में इधर उधर ढूंढ रही होती है, तो उधर उसकी सौतेली माँ प्यूरम उसके पिता के साथ कुछ करने की कोशिश करती है। प्यूरम एक बॉलरूम ड्रेस पहनकर अपने पति के पास जाती है ताकि वे साथ में कुछ खास पल बिता सकें, लेकिन जब वह अपने पति के पास जाती है और कुछ ऐसा करने की कोशिश करती है तो उसके पति कहते हैं कि आज वह बहुत थक गए हैं और आज उनके साथ कुछ खास नहीं हो पाएगा। यह कहकर उसके पति कमरे में जाकर सो जाते हैं, यानी कि साफ साफ प्यूरम को मना कर देते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इधर प्यूरम को कुछ नहीं मिल रहा है, उधर हेम को उसका पति नहीं मिल रहा है और इन सब के बीच हिमचैन आराम से जूमी के घर में मजे कर रहा होता है। ये सब होने के बाद हिमचैन घर आता है। घर आने के बाद हिमचैन अपनी पत्नी हेम से छिप छिप कर अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी अचानक से उसकी पत्नी हेम उसे देख लेती है। अब हेम जब हिमचैन को देखती है तो हिमचैन के पास जाती है और पूछती है कि वह पूरे दिन कहाँ था, और जब हिमचैन देखता है कि हेम को उस पर शक हो रहा है तो उसकी हवा निकल जाती है। अब उसे समझ नहीं आता कि हेम को क्या जवाब दे। तभी उसे याद आता है कि जब वह जूमी के घर में था तो जूमी से खाना बनाने के बारे में सीख रहा होता है। अब जब उसे यह सब याद आता है तो उसके पास एक बहाना मिल जाता है। वह हेम से कहता है कि वह कुकिंग क्लास के लिए गया था ताकि वह अपने होने वाले बच्चे और अपनी प्यारी पत्नी के लिए नई नई डिशेस बनाना सीख सके और उन्हें खिला सके। और जब हेम यह सुनती है तो वह खुश हो जाती है। इसके बाद वह हिमचैन को गले लगाती है। गले लगाते हुए वह हिमचैन से कहती है, मेरा पति सबसे बेस्ट है, वह कितना ज्यादा मेरा ख्याल रखता है और कितना ज्यादा हमारे होने वाले बच्चे के बारे में सोचता है, मेरा पति बेस्ट है। यह सब होने के बाद हिमचैन जूमी से जो कुछ भी सीखा हुआ रहता है वह सब ट्राई करता है और अपनी प्यारी पत्नी के लिए नई नई डिशेस बनाता है। खाना
खाना बनाने के बाद जो भी खाना बचता है उन लोगों को समझ नहीं आता कि बचे हुए खाने का क्या करें। तभी उसकी पत्नी हेम उसे बताती है कि उसके पिता और माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया होगा, तो अच्छा होगा कि जो भी खाना बचा है वह उनके लिए ले जाए। इसके बाद जो भी खाना बचा रहता है वह सब पैक करता है। पैक करने के बाद हिमचैन अपने ससुराल जाता है। ससुराल पहुंचकर वह दरवाजा खटखटाने लगता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। लेकिन उसे दरवाजे का पासवर्ड पता रहता है, जिसकी वजह से वह खुद दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने के बाद वह घर के अंदर घुस जाता है। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर घुसता है वो क्या देखता है कि उसकी सौतेली माँ, जो उसकी बचपन की दोस्त प्यूरम है, अकेले अपने कमरे में खेल रही होती है। जब हिमचैन प्यूरम को खेलता हुआ देखता है तो वह शर्मा जाता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। प्यूरम भी जब हिमचैन को अचानक अपने कमरे में देखती है तो उसका चेहरा भी लाल हो जाता है। इस वजह से वह शर्मा जाती है और जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है। दरवाजा बंद करने के बाद वह जल्दी जल्दी कपड़े पहनती है। कपड़े पहनने के बाद वह बाहर आती है और हिमचैन को बताती है कि आजकल उसका पति उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं कर रहा है, जिस वजह से उसके पास कोई चारा नहीं बचा और वह खुद से ही खेल रही थी और हिमचैन ने उसे देख लिया। अब उसे बहुत शर्म आ रही है। यह सुनने के बाद हिमचैन प्यूरिम को बोलता है कि इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, शादी के बाद ऐसा ही होता है। तुम मेरा हाल देख लो, जब से मेरी शादी हेम के साथ हुई है मैंने हेम के साथ लगभग न के बराबर ही ये सब किया है, जिस वजह से मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा हूँ और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। दोनों के बीच ये बातें होती हैं। इसके बाद दोनों अपनी दुख भरी लव लाइफ के बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं। ये सब बातें करते करते कब दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि हिमचैन अपनी ही सास यानी प्यूरम के साथ करीब आ जाता है। बातें करते करते माहौल इतना बन चुका था कि अब प्यूरम हिमचैन को मना नहीं कर पाती। जब हिमचैन उसके साथ होने की कोशिश करता है प्यूरम मना नहीं करती और दोनों के बीच करीब होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, प्यूरम अपनी ही सास के करीब आ जाती है। अब जबकि प्यूरम को बहुत दिनों से प्यार नहीं मिला था, बहुत महीनों से उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं मिला था, जिस वजह से जब हिमचैन उसे प्यार देता है वह उसे मना नहीं करती और दोनों के बीच का प्यार बहुत लंबा चलता है और आखिरकार दोनों के बीच का यह प्यार खत्म होता है। इसके बाद हिमचैन अपने घर जाता है। घर जाने के बाद वह अपनी बीवी यानी हेम के साथ सो जाता है। जब वह सोया होता है उसे सपना आता है और सपने में वह अपनी सास को किस करता है। वह तो सपने में अपनी सास को किस करता है, लेकिन असलियत में वह एक तकिए को किस कर रहा होता है और इधर हेम जागी हुई रहती है। जब वह जागी हुई रहती है और हिमचैन को तकिए को किस करते हुए देखती है तो उसे लगता है कि हिमचैन उसे सपने में किस कर रहा है, जिस वजह से हेम हिमचैन के करीब जाती है। उसके करीब जाने के बाद वह उसे बोलती है, मुझे पता है हनी, तुम मुझे सपने में किस कर रहे हो, तो टेंशन क्यों ले रहे हो यार, तुम्हारी धर्मपत्नी जिंदा है, मैं तुम्हें किस करती हूँ। इसके बाद हेम उसे किस करने लगती है। हेम के असली में किस करने की वजह से हिमचैन जाग जाता है। अब जब हिमचैन जाग जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि हेम उसे क्यों किस कर रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वह फिर भी बोलता है, अब अगर किस मिल रहा है तो किस लेने दो, मुझे मजे लेने दो। ये सब चीजें हो ही रही होती हैं। तभी हेम उसे बोलती है कि वह 3 दिनों के लिए एक ट्रिप पर जाने वाली है समंदर किनारे, जिस वजह से वह 3 दिनों तक घर पर नहीं रहेगी। जब यह सुनता है हिमचैन तो वह हेम से बोलता है, फिर हमारे बच्चे का क्या होगा, अगर मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो फिर क्या होगा। इस बात का जवाब देते हुए हेम हिमचैन को बोलती है कि डरने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने उसे बोला था कि घूमने फिरने से बच्चा तंदुरुस्त होगा, जिस वजह से मैं घूमने जा रही हूँ। ये कहने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। सोने के बाद जब अगला दिन होता है हयूम अपना बोरिया बिस्तर बांधती है। बोरिया बिस्तर बांधने के बाद वो हिमचैन को बाय बाय बोलकर ट्रिप पर चली जाती है। अब क्योंकि हयूम जो है 3 दिनों तक घर पर नहीं है, हिमचैन अकेले 3 दिनों तक घर पर बीवी के चंगुल से आजाद है और इस मौके का वो पूरा फायदा उठाता है। इसके बाद हिमचैन फुल रेडी होता है। रेडी होने के बाद वो जाता है जूमी के घर और जैसे ही वो जूमी के घर जाता है जूमी जो है उसके पास आती है और उसके पास लिपट के रोने लगती है। अब जब वो जूमी को रोते हुए देखता है वो जूमी से पूछता है कि आखिरकार मामला क्या है और वो रो क्यों रही है। जूमी उसको कुछ बोलती है। उससे पहले हिमचैन जो है उसे अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद उसे सोफे पर बिठाता है। सोफे पर बिठाने के बाद वो चला जाता है कुछ तैयारी करने के लिए। इसके बाद वो जूमी के लिए बहुत सारा खाना और बहुत सारा शैंपेन लेकर आता है। इसके बाद हिमचैन जूमी से पूछता है, जूमी बताओ आखिरकार क्या हुआ, तुम रो क्यों रही थी। अब इस बात का जवाब देते हुए जूमी उसको बताती है कि आज सुबह उससे कुछ गलती हो गई थी, जिस वजह से उसका हस्बैंड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाया, जिस वजह से उसको बहुत ज्यादा खराब लगा और वो जो है नहीं चाहती कि उसका हस्बैंड ऐसे चिल्लाए उस पर। हिमचैन को तो बस मौका चाहिए था, जबकि इतना बढ़िया मौका मिल चुका है। वो जमी को बोलता है, अरे अरे तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, इतनी खूबसूरत औरत को कैसे रुला सकता है, उस पर कैसे गुस्सा हो सकता है। इसके बाद वो धीरे धीरे जाता है जोमी के नजदीक और जोमी भी जब हिमचैन से यह सुनती है वो हिमचैन को बोलती है, तुम ही सबसे बेस्ट हो हिमचैन, तुम ही हो जो मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखते हो। मेरे हस्बैंड को देखो, वो मेरे पर हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, जबकि दोनों के बीच इतना ज्यादा नजदीक हो ही चुका है, नजदीकियां बढ़ ही चुकी हैं। फिर होता है दोनों के बीच खेला स्टार्ट। इधर एक वाइफ अपने हस्बैंड को धोखा दे रही है तो इधर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है, यानी कि दोनों जो है अपने वाइफ और हस्बैंड को धोखा देकर दोनों जो है दूसरे के वाइफ
वाइफ हस्बैंड के साथ फुल मस्तियां करना स्टार्ट करते, वो भी हिमचैन के घर पे। गाइज, जो मैंने इस सीरीज के चैप्टर एक्सप्लेन किए वो चैप्टर कुछ ज्यादा ही खतरनाक थे, जिस वजह से मैं पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया,